नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ बेटा, और वीडियो को धमाक से लाइक और शेयर कर दो जल्दी से सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी सभी को बेटा। चलेगा, जल्दी सभी लोग लाइव आ जाओ। सभी लोग लाइव आ जाओ धमाक से। क्रैश कोर्स वाले बच्चे, सभी बच्चे लाइव आ जाओ धमाक से बेटा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली बेटा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कंफर्म 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। सभी लोग लाइव आ जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। वही सारी है। खमा गणी सभी को बेटा, गुड इवनिंग, एवरीथिंग इज क्लियर। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी बेटा सभी को। सभी लोग लाइव आ जाओ, बहुत धमाकेदार क्लास रहने वाली है। डेफिनेटली यहां से उम्मीद करते हैं कि 100% क्वेश्चन बनेंगे बेटा यहां से। चलिएगा, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ पा रहा हूं। ट्विंकल, रामदेव सर, सुरेंद्र चौधरी, सभी को गुड इवनिंग बेटा। चूंकि ये क्लासेस गांधीनगर गुजरात से हो रही है एसएन एकेडमी की तरफ से बेटा, ये क्रैश कोर्स की क्लासेस है, साथ साथ में रेगुलर विद एमसीक्यू बच्चों के लिए फायदे रहेगी बेटा। पंकज, अनु, अवनी, आई एम बीएमएस स्टूडेंट, गुड इवनिंग, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो अवनी पटेल को गुड इवनिंग बेटा, हैप्पी पूर्णिमा। यस, वॉइस वगैरह सब क्लियर है, एक बार चेक कर ले फिर अपन शुरू करते हैं। हिमानी, रहमान खान कह रहे हैं ऐसा नहीं तो सिलेक्शन पक्का है, तो थैंक यू बेटा। इसी तरह से आपका प्यार और सहयोग मिलता रहे बेटा। यादराम, रवि महावर, अभिषेक डंडलिया, सभी को गुड इवनिंग बेटा। सभी लोग लाइव आ जाए जल्दी से। वॉइस क्लियर है, एक बार मुझे बता दें आप सभी, ताकि मैं क्लास शुरू कर सकूं बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज, जहां से कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके, और प्रेगनेंसी के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस और कुछ जो साइन अपन वो डिस्कस करेंगे बेटा। डॉक्टर रमेश बेरवा, थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रीमा इंदिरा पटेल, गुड इवनिंग सभी को। एक बार सभी लोग इस लिंक को बेटा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने जितने भी फ्रेंड के व्हाट्सएप ग्रुप हो उस पे, फेसबुक पे, सभी जगह लाइव कर दे बेटा जल्दी से। यस, वॉइस इज क्लियर, ऑडिबल, सब कुछ दिखाई दे रहा। चलेगा, शुरू करते बेटा। बहुत बढ़िया, जितने लोग लाइव आएंगे मैं उतना एनर्जी से आपको पढ़ा पाऊंगा बेटा। थोड़ा बैकग्राउंड से आपको फ्लश आ सकती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको थोड़ा मैनेज करें आजाद, बिकॉज मैं जोधपुर वाले स्टूडियो से क्लास ना लेके गांधीनगर वाले स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं अभी, गांधीनगर गुजरात से बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल। यस, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को बेटा। सभी को गुड इवनिंग। चलिएगा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे विद थ्योरी के साथ अपन यहां पे। सब कुछ ऑडिबल है, चलो शुरुआत करते हैं बेटा। सब कुछ बढ़िया रहेगा ऊपर वाले ने चाहा तो। चलेगा, शुरू करते हैं अपन। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर। हर साल की बात है बेटा, नोट सेट जो एम्स का एग्जाम है ये कंफर्म हो गया। 11 सितंबर 2022 को आपका बेटा नोट सेट एम्स 2022 का कोर्स एग्जाम डेफिनेटली कंडक्ट होगा। इस एग्जाम को दिल्ली एम्स आपका कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम के तहत जितने भी इंडिया के एम्स है, इसके अलावा जिपमेर या पीजीआई को भी इस बार शामिल करने की पूरी संभावना है। तो लगभग 5 से 6 हजार वैकेंसी आने वाली है। तो सभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। और इस एग्जाम में फिक्स आपका 2 महीने का समय यानी 60 दिन का समय है। तो आज ही अपन बेटा क्रैश कोर्स की शुरुआत करते हैं। एसएन एकेडमी की तरफ से आज से ही बेटा क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है। इस क्रैश कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा बेटा, वो आपका नोसेट एम 2022 को टारगेट कर रहा है। इसका ड्यूरेशन वो 60 डेज है। मैं शिवराज सिंह एम जोधपुर में भी वर्किंग हूँ बेटा। प्रीवियसली मैंने एम्स दिल्ली में 2 साल तक वर्क किया है, तो मुझे वहाँ काफी अनुभव लिया है मैंने। वहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बेस किस तरह से डाटा रेफरेंट आते हैं, तो अपन इससे रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे एम्स में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पिछले 7 से 10 सालों से एसएन एकेडमी आपके नर्सिंग हितों में समर्पित है। अब तक 22,000 से ज्यादा सिलेक्शन है और एसएन एकेडमी की तरफ से हर साल की भांति इस बार भी क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है बेटा। ये जो 60 दिनों का क्रैश कोर्स है बेटा, आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को साकार करेगा, जिसकी फीस है मात्र, पहली बार एसएन एकेडमी के इतिहास में आपकी फीस कम करके आपकी सभी की डिमांड को देखते हुए मात्र 4,000 का क्रैश कोर्स है नॉर्मली, लेकिन आपको 2,999 रुपए में क्रैश कोर्स आपका अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस आपकी अवेलेबल रहेगी। क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से, और आज की थॉट ऑफ द डे है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। बिल्कुल 100% सही बात है बेटा। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत करते रहिएगा। अभी भी 60 दिन का पूरा समय है। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइएगा, कंजर्व कीजिएगा एनर्जी को और मेहनत कीजिएगा। आपके ईश्वर सपने जरूर पूरे करेगा बेटा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पे। और आज आप बेटा किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है, किसी ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। मेहनत करें। ये जो आपका क्रैश कोर्स है वो 60 डेज का होगा बेटा। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। क्वालिटी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासें मिलेगी आपको शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वीडियो डाउनलोड की फैसिलिटी मिलेगी, जिसको आप डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हो। डेली आपको बेटा 2 टाइम देखेगा। एक तो शाम को 5 बजे क्लासेस होगी, सुबह 9 AM पे भी क्लासेस होगी, और शाम को 7 PM पे भी क्लासेस होगी। 3 बार आपकी क्लासेस होगी। डेली आपको 5 से 6 घंटे के लेक्चर मिलेंगे। क्लियर है। और यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे और एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये जो बैच है उसका ड्यूरेशन 60 डेज है, वैलिडिटी 1 ईयर, क्वालिटी रिकॉर्डेड एंड लाइव वीडियो, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, और इसकी फीस है मात्र 2,999। और ये सारी क्लासेस शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के एंड्रॉइड ऐप पे अवेलेबल होगी। आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे जाके एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट करें 8368 पे या 8686865368 पे। हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे भी आप विजिट करके आप बेटा कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैच में क्या होगा, तो 15,000 के आसपास अपन एमसीक्यू विद लाइव सॉल्यूशन करेंगे बेटा। थ्योरी के साथ साथ अपन रेशनल भी डिस्कस करेंगे। 600 आवर्स की लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस दी जाएगी, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री क्रैश कोर्स 2021 के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल।
चलेगा बेटा, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दी गई है आपकी क्लास की, थोड़ा उसको सेट किया ब्राइटनेस को, चलेगा। एक बार देख लीजिएगा ब्राइटनेस में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई नहीं, ये जो वीडियो में आपको बीच में व्यवधान आया है उसको मैं आपको ठीक कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। चलिएगा, एक्चुअली जो क्लासें हो रही है वो गांधीनगर गुजरात से हो रही है, मेन स्टूडियो से नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा हो सकता है ब्राइटनेस में आपको दिक्कत आई हो। अब ठीक है सब कुछ, आई थिंक सब कुछ आपका ठीक रहेगा बेटा, शुरू करें। चलिएगा, यस, ओके, ऑल क्लियर। तो ये जो कोर्स मिलेगा आपका बेटा, क्रैश कोर्स बेस 2022, इस आपका 10 जुलाई से आपका शुरू हो गया बेटा ये, और इसका ड्यूरेशन 60 डेज तक है, यानी अभी भी आपके पास 2 महीने का समय, घबराए नहीं आप। क्लियर, 15,000 एमसीक्यू अपन यहाँ पे विद रेशनल और थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, बिकॉज एम्स में थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, मैं बार बार कहूंगा। और इस बेस में अपन एनक्लेक्स, मॉसबी, टारगेट हाई, लिपिन कोड, जितनी भी आपकी पीआर या तो जितनी भी बुके, प्रीति जिंटा, जितनी भी बुके, उन सब के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर, इमेज बेस, आपका ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी, उसके वीडियो सोल्व करेंगे बेटा अपन। 600 आवर्स की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, यानी डेली आप एवरेज अगर 8 से 10 घंटे क्लासें देखोगे तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा बेटा। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर, इसमें टेस्ट सीरीज फ्री है, क्रैश कोर्स फ्री है, नोट्स की पीडीएफ फ्री है बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे या 8686865368 पे कांटेक्ट करें। तो इस 2 महीने का जो समय है, जो क्योंकि 11 सितंबर को एग्जाम है, तो 60 दिनों के समय में गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर के सपने को साकार कीजिएगा। ये ऑल इंडिया टॉपर्स है एसएन एकेडमी की तरफ से, ऑलरेडी 22,000 से ज्यादा सिलेक्शन है बेटा। इसके अलावा एसएन एकेडमी की तरफ से आपका रेगुलर बेस भी आपका अवेलेबल है बेटा, जिसकी फीस है 8,999। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री क्रैश कोर्स है, कंप्लीट नोटबुक ई पीडीएफ मिलेगी, 15,000 एमसीक्यू का लाइव सॉल्यूशन मिलेगा, एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी बढ़ाएगी बेटा। इसके अलावा जो थर्ड ईयर सेकंड ईयर के बच्चे रनिंग स्टूडेंट है, अगर वो आज एडमिशन लेते हैं तो उनको 3 साल का एक्स्ट्रा एक्सेस मिल जाएगा बेटा। इसके अलावा आपका ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है गांधीनगर गुजरात में और जोधपुर राजस्थान में। राजस्थान का एड्रेस है बेटा अबोध एडीबीआई बैंक, फर्स्ट सोपासन रोड, नियर सनी का थान, जोधपुर। तो 8368066011 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनियन रेगुलर बैच के साथ अगर आपको फिजिकली होम डिलीवरी नोट चाहिए, घर के नोट चाहिए, तो बेटा 11,999 में बैच अवेलेबल है। यहाँ पे आपका 3,500 में राजस्थान के नॉर्थ इंडिया में और 4,000 रुपए में साउथ इंडिया में कहीं पे भी आपको नोट डिलीवर हो जाएंगे बेटा। इसके अलावा आपको ओनली नोट चाहिए जो पेड मेंबर है उनको बेटा 3,500 रुपए में नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में 4,000 रुपए में होम डिलीवरी हो जाएगी नोट्स की। सेम यही बेटा नोट्स परचेज करने के लिए 8368066088 पर कॉन्टेक्ट करें। ये एसएनए की तरफ से अवेलेबल कोर्सेज है बेटा। ये आपके ऑफलाइन के कुछ मनोरम दृश्य है। कल हमने 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, तो सभी एसएनए के सितारों को लग लग बधाइयां और थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो आपका बेटा, यहाँ पे जो अपन डिस्कस करेंगे इस पूरे बेच में, मैं एक बार और आपको थोड़ा सा बता दूंगा कैसे क्या करना है आपको। चलिएगा, यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं बेटा, अपन अपना समय खराब नहीं करेंगे। चलेगा, शुरुआत करते हैं अपन स्ट्रेटमेटिक स्टडी करते हैं बेटा। आप यहाँ आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे प्रेगनेंसी में चेंज, और आपका जो टॉपिक रहेगा वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यहां से 101% आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कोशिश करें कि मेरे साथ के साथ सीखते रहें। अपन बेटा एमसीक्यू विद थ्योरी बेच पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू के साथ साथ अपन थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल घबराए नहीं। आपका आखिरी दम तक अपन सॉल्यूशन करेंगे और राइट से राइट आंसर निकालने की अपन पूरी से पूरी कोशिश करेंगे बेटा। सभी लोग लाइव आ जाओ बेटा जल्दी से, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आई थिंक क्वालिटी एकदम क्लियर है। हल्की सी आपको ब्राइटनेस मिल सकती है, माफी चाहता हूं क्योंकि स्टूडियो चेंज है आपका। यहाँ से मैं गांधीनगर ब्रांच से क्लासे ले रहा हूं बेटा, इसीलिए यहाँ पे क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर आ रहा है। चलिएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही है तो शुरू कर ले अपन बेटा। चलिएगा, यहां आपका जो टॉपिक रहेगा बेटा फिजियोलॉजिकल चेंजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी को अपन टोटल कितने ट्राइमेस्टर में, 3 ट्राइमेस्टर में अपन डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो आरी बात में, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, टीएमटी का मतलब ट्राइमेस्टर, ये 0 से 12 वीक्स तक काउंट होगा बेटा, 0 से 12 वीक तक। फिर आता है आपका सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा 13 से 28 वीक, यानी 13 to 28 वीक्स तक काउंट होगा आपका। और लास्ट में आपका कौन सा बेटा, थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड जो ट्राइमेस्टर है ये आपका आएगा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29 to 40 वीक्स तक, टिल 40 वीक्स तक। कुछ बुक्स में 37 वीक तक भी है, पर 40 वीक्स आपका बेटर है। इन तीनों ट्राइमेस्टर में ट्राइमेस्टर वाइज क्या चेंजेस होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उनको डिस्कस करेंगे। क्या लीडिंग साइन है, वोन फोल्डवाइन साइन क्या है, हेगार साइन क्या है, पाल्मर साइन क्या है, सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। बिल्कुल आपको कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप बताएं हमें, क्लियर, आपको मैं तुरंत आपका सॉल्यूशन दूंगा। प्रेगनेंसी की जो स्टेजेस और उनके चेंजेस उनके बारे में अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिएगा।
ओके, वॉइस बंद कर दिए मैंने। यस, ओके, क्लियर है वॉइस? ओके, ऑल सेट बेटा, आ गई वॉइस, आ गई आपकी, डोंट वरी। ओके ओके, आपके कमेंट आ गए सुजाता मिसेज मेडिकोस, आपको वॉइस आ गई बेटा, डोंट वरी। वैकेंसी बेटा आपका अगस्त के लास्ट, सॉरी अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाती है, हर साल की बात ही। यस, ऑडिबल है? चलिएगा, पहला क्वेश्चन और यहीं से अपन थ्योरी की शुरुआत करेंगे। अपन पहला क्वेश्चन और यहीं से थ्योरी की शुरुआत करेंगे। चलिएगा बेटा, अब अपन शुरुआत करते हैं सिस्टमेटिक। यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूइश ह्यू डस्की डिस्कशन ऑफ वेजाइना एंड सर्वाइकल म्यूकोसा क्या कहलाती है? तो देखिएगा, जैक्वर साइन, चैडविक साइन, गुडल साइन, या मैं डी ऑप्शन और आपको लिख देता हूं हेगार्ड साइन। बताइए राइट आंसर क्या जाएगा आपका? चार ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बता दीजिएगा। ब्लूइश ह्यू डिस्कशन, और ये बेटा नोट सेट में 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आपके पास 60 डेज का फुल समय है आरिवास में, और आपका जो फॉर्म आने वाले एग्जाम के वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आते बेटा, और सेकंड वीक होते होते फॉर्म खत्म हो जाते हैं, विद इन 1 मंथ में एग्जाम हो जाता है। तो 60 दिन का खूब समय, घबराए नहीं, आप पढ़े आराम से मन से। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ब्लूइश ह्यू डस्की डिस्कशन, दोनों की बात कर रहा है, वेजाइना और सर्वाइकल म्यूकोसा, दोनों का ब्लूइश ह्यू डस्की डिस्कशन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर जाएगा बेटा कौन सा साइन? जैकमर साइन। हालांकि चैडविक साइन भी सही है बेटा, अब सुनना मेरी बात, चैडविक भी साइन है और जैकमर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे दोनों की बात हो रही है वेजाइना और सर्वाइकल म्यूकोसा की, तो थोड़ा आपका झुकाव, एम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दोनों ऑप्शन सही है लेकिन फिर आपको एक चूज करना है हमारे पास में। तो इस स्थिति में फिर आपको बेटर चूज करना पड़ेगा। तो जैकवर में वेजाइना और सर्वाइकल म्यूकोसा दोनों शामिल है हमारे पास में, जबकि चैडविक में क्या होता है बेटा? वोयलेट पर्पलिश डिस्कलरेशन होता है। कौन सा? वोयलेट पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ, और मेनली किसका बेटा? वेजाइनल म्यूकोसा का। मेनली कौन सी म्यूकोसा का? वेजाइनल का। हालांकि सर्वाइकल भी इसमें शामिल है, लेकिन आपको और अगर डीप पूछा जाए, अगर हाई लेवल की बातें की जाए, एम्स के लेवल की, इसीलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ए। बी इज आल्सो राइट आंसर, बट इज अ बेटर आंसर, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कहलाता बेटा? अरे क्या कहलाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इसे राइट आंसर क्या जाएगा? ए इज द बेस्ट आंसर इन केस ऑफ, किस केस में आपका बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये देखिएगा, अगर आपको दिख रहा है तो ये जो वेजाइना है और जो सर्वाइक्स की मुकोसा, ये ब्लूइश आपका आपका वोयलेट पर्पलिश या ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा आपका, क्या कहलाएगा? जैकमर साइन। इसको चैडविक भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा हल्का सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं बेटा साइन इन प्रेगनेंसी। साइन इन प्रेगनेंसी एंड ऑर्गन जो चेंजेस होंगे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले बात करते हैं अपन वल्वा की। कहां से शुरू करें? एक्सटर्नल जेनिटेलिया से शुरू करते हैं, अपन थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको थ्योरी पढ़ा के हैंड टू हैंड क्या कराऊंगा बेटा? आपको एमसीक्यू कराऊंगा। पहले अपन आधा घंटा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको 1 मिनट में आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। वल्वा, वल्वा जो होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाएगा? हाइपरट्रोफोइड और थोड़ा एडिमेटस रहेगा, नॉर्मल नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रेगनेंसी चेंज की वजह से और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस में कौन कौन शामिल है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनके बढ़ जाने की वजह से क्या होगा बेटा? वल्वा क्या होगा? हाइपरट्रोफिड और ओडिमेटस देखने को मिलेगा। ऐसा क्लियर और नॉट क्लियर है? तो ये तो हो गया वल्वा के रिलेटेड चेंजेस आपका किसमें? प्रेगनेंसी में। ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा प्रेगनेंसी के अंदर। फिर आओ बेटा दूसरे नंबर पे, वेजाइना में क्या चेंज होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से क्वेश्चन आपके अराइज हो जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइना में क्या चेंजेस होंगे? तो नॉर्मल जो वेजाइना है अरे बाजू, उसकी पीएच कैसी होती है बेटा? एसिडिक होती है। अरे कैसी रहती है नॉर्मल वेजाइना की? एक अडल्ट फीमेल जो नॉन प्रेग्नेंट है या जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उस नॉन प्रेग्नेंट की वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक रहती है, और ये एवरेज रहती है बेटा 3.5 से लेके 4.7 के आसपास।
हाईली एसिडिक रहती है। और इस एसिडिक रहने का मेन कारण है वो कौन है? डोडरलिन बेसिलाई। कौन सा बेसिलाई? डोडरलिन बेसिलाई। ये डोडरलिन बेसिलाई क्या करता है समझिएगा इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में। ये मान लीजिएगा फीमेल का वेजाइना है, ये सर्विक्स वाला एरिया आ गया। वेजाइना में क्या होगा बेटा? कौन से टिश्यू होते हैं? पहला क्वेश्चन जल्दी कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फीमेल वेजाइना में टिश्यू कौन से हैं बेटा? बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके। फीमेल वेजाइना में टिश्यू कौन से होते हैं? तो फीमेल वेजाइना में बेटा वेरी इंपोर्टेंट, स्ट्रेटिफाइड नॉन कैटनाइजिंग टाइप के स्ट्रेटिफाइड स्क्वामाउस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ये बेटा एम्स में रिटर्न क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान रखना। मैं आपको पहली और आखिरी बात, हर बात यही कहता हूं, हर नोटसेट से पहले, नोटसेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो थ्योरी से क्वेश्चन बनाता है। इसलिए जितनी थ्योरी स्ट्रांग होगी और उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू निकालेगा, आपका सिलेक्शन रेशियो 50 गुना तक बढ़ जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और कोई ज्यादा आपको जोर नहीं लगाना, 200 में से आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल, फीमेल सब 200 में से 130, यानी आप 6 से 7 क्वेश्चन 10 में से सही कर लो, कोई माइक का लाल या कोई माइक की लाली आपका सिलेक्शन है नहीं रोक सकता। तो पहला क्वेश्चन, फीमेल के वेजाना में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और उसी समय फीमेल के वेजाना में कौन से बेसिलाई पाए जाते हैं? डोडलिन बेसिलाई। ये जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें किसका स्टोरेज ज्यादा रहता है? तो इसमें बेटा ग्लाइकोजन का स्टोर बहुत ज्यादा रहता है। किसका? ग्लाइकोजन का। अरे बात नहीं, अब ये डोडलिन बेसिलाई इस ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और ग्लाइकोजन का एनॉर्बिक ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड बनने की वजह से प्रेगनेंसी में भी, नोट सेट 2021 का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में भी वेजाना की पीएच कैसी रहती है? एसिडिक ही रहती है, बिकॉज डोडलिन बेसिलाई बढ़ जाते हैं, और प्रेगनेंसी में जो पीएच रहेगी वो आपका 6 के आसपास तक पहुंच जाती है, पर प्रेगनेंसी में रहेगी कैसी पीएच? एसिडिक। अलग अलग समय पे अलग अलग आपकी पीएच रहेगी। देखिएगा वेजाना की पीएच से रिलेटेड में 4 क्वेश्चन आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वेजानल पीएच, न्यूबॉर्न अगर बेबी है तो न्यूबॉर्न बेबी की जो वेजाना में टिश्यू होते हैं वो बेटा टिश्यू होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। पहला क्वेश्चन तो ये है, थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे इसलिए पढ़ा रहा हूं। दो के लिए अगर डिफरेंस देखिएगा, न्यूबॉर्न वेजाना में कौन से टिश्यू होते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। सेम टिश्यू आपके कहां होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रेचिंग पावर देते हैं और ब्लड की म्यूकोसा का कैंसर भी कारण बन सकते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब आपकी पियर शेप सेल होती है जिनकी मल्टीपल लेयर होती है, किसके अंदर? म्यूकोसा में, न्यूबॉर्न में। और न्यूबॉर्न की वेजाना की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो मेन कारण है, एक क्वेश्चन बन गया है कि न्यूबॉर्न वेजाना की जो एसिडिक पीएच होती है वो मैटरनल एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। माँ का जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके विड्रॉल इफेक्ट की वजह से क्या होती है? न्यूबॉर्न की पीएच कैसी होती है? वेजानल पीएच कैसी होती है? एसिडिक पीएच होती है। अरे यहां तक को डाउट है बच्चों? आपको सब कुछ ऑडिबल है, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? न्यूबॉर्न वेजाना की पीएच कैसी होती है बेटा? तो आपकी एसिडिक देखने को मिल जाएगी डियर। यहां तक को डाउट है? अरे कोई डाउट बच्चों? चले आगे, यस चले आगे, यस फाइनल वाले दे सकते हैं बेटा, भर सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूबॉर्न वेजाना की पीएच, पहला क्वेश्चन तो ये आ चुका। फिर आते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, 14 डेज से लेके प्यूबर्टी तक आपकी वेजाना की जो पीएच है वो कैसी हो जाएगी बेटा? हल्की सी अल्कलाइन रहेगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका बेटा। दूसरा क्वेश्चन आया कि 6 वीक का बेबी है, 6 वीक का मतलब 1.5 मंथ्स का बेबी है, तो उसकी वेजाना जो फीमेल बेबी है उसकी वेजाना की पीएच कैसी रहेगी? अल्कलाइन। क्यों? क्योंकि 14 डेज यानी 2 वीक से लेके प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी 13 साल तक पीएच कैसे रहती है? अल्कलाइन रहती है। इज इट क्लियर और नॉट? फिर आती है रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज जो कहां से? आपका फर्स्ट एमसी मिनार्की से लेके मेनोपेज तक लगभग 30 साल का समय। रिप्रोडक्टिव एज में आपकी वेजाना की जो पीएच रहेगी वो एसिडिक रहेगी, और उस एसिडिक पीएच का कारण यही बेटा कौन है? डोडरलिन बेसिलाई। अरे कौन सा बेसिलाई? डोडरलिन बेसिलाई। क्यों? क्योंकि फीमेल की वेजाना में जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू है उसमें जो ग्लाइकोजन है उसको ये मेटाबोलाइज करता है, और एनॉर्बिक ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और नाम से पता है एसिड बनेगा, तो फीमेल वेजाना की पीएच क्या रहेगी? आपकी एसिडिक ही रहेगी। इसके बाद अगर बात करें, अगर फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के अंदर भी पीएच कैसे रहती है? एसिडिक बेटा। और जब मिनोपोज हो जाएगा, आफ्टर मिनोपोज, मिनोपोज के बाद बेटा या तो ये न्यूट्रल या स्लाइटली क्या हो सकती है? अल्कलाइन। तो ये एक तो यहां से क्वेश्चन आ चुका है, एक यहां से क्वेश्चन आ चुका है, यहां से भी आ चुका है, यहां से भी आ चुका है। तो अलग अलग समय पे क्या हो सकती है? अलग अलग
पीएच हो सकती है। आपके कमेंट आते रहने चाहिए बेटा सर। अरे कोई डाउट है? बहुत बढ़िया बेटा खुशबू, बहुत ही बढ़िया बेटा। यस, यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़ जाते हैं अपन। नेक्स्ट देखिएगा, अपन बेटा थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वेजाना की पीएच कैसी होती है? रिप्रोडक्टिव। और अपन प्रेगनेंसी पढ़ रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में आपका ऑब्स्टेट्री के केस में अगर बात करें तो पीएच कैसे रहेगी एसिडिक, और उसके लिए कौन है आपका बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा बैक्टीरिया? डोडलिन बेसिलस आपका इसलिए जिम्मेदार है। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, अब कुछ प्रेगनेंसी में साइन आएंगे वेजाना से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेजाना से रिलेटेड कुछ साइन है। पहला साइन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में अभी पढ़ा था, जैकमर साइन। कौन सा साइन? जैकमर साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो जैकमर साइन होता क्या है, दूसरा किसमें देखने को मिलता है, तो अपन हेडिंग डाली अपन ने वेजाना में, और तीसरा कितने वीक पर, तो 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जब प्रेगनेंसी कितने वीक की होगी? 8 वीक की प्रेगनेंसी होगी, उस समय बेटा ब्लूइश ह्यू डस्की डिसकलरेशन ऑफ सर्वाइकल एंड वेजाइनल म्यूकोसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विक्स और वेजाना की म्यूकोसा का कैसा? ब्लूइश ह्यू डस्की, यानी हल्का भूरा और नीले नीले कलर का, पूरा नीला भी नहीं, थोड़ा डार्क भूरे टाइप का नीला। अगर ब्लूइश ह्यू डस्की डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, किस किस का? सर्वाइकल और वेजाइनल दोनों की म्यूकोसा, यानी सर्विक्स की म्यूकोसा और आपकी किसकी? वेजाना की म्यूकोसा दोनों। ये हो गया वेजाना, और ये कौन सा एरिया? सर्विक्स। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा ब्लू ब्लू कलर का आपको डस्की देखने को मिलेगा। कितने वीक के गेस्टेशन पे? 8 वीक के गेस्टेशन पे। क्या कहलाता है? जैकमर साइन। अरे कौन सा साइन? जैकमर साइन। सेम इसी के इक्वल एक साइन होता है, उसको बोलते हैं चैडविक साइन। अरे कौन सा साइन? अब एग्जाम में बेटा, और चैडविक साइन भी सेम कितने वीक पे? 8 वीक पे। अरे कौन से वीक पे? 8 वीक पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा साइन? चैडविक साइन बेटा। अरे कोई डाउट है? यहां पे भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ब्लू सी होगा, पर यहां पे कैसा होता? वोयलेट पर्पलिस। अरे कैसे होगा? वोयलेट पर्पलिस आपको देखने को मिल जाएगा बेटा आरिबास में। और क्या हो रहा है? डिस्कलरेशन किसका? बाल को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्लूइश वोयलेट पर्पलिस डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा। यहां पे अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़े, ये मैं इसीलिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ऐसे गुम किया जाता है, दोनों ऑप्शन होते हैं, जैकमर साइन और कौन सा? चैडविक साइन। वैसे तो दोनों क्या है बेटा? सेम है। अरे दोनों साइन क्या है? सेम है, मेरी बात सुन लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो, और क्वेश्चन ऐसे आए कि ब्लूइश ह्यूज डिस्कलरेशन हो सर्वाइकल और वेजाइनल, दोनों म्यूकोसा शामिल हो रही है, सर्वाइकल और वेजाइनल, तो आंसर क्या जाएगा? बेटर जैकमर। और अगर आपको ब्लूइश वॉयलेट पर्पलिश और केवल किसकी पूछे? वेजाना की, और दोनों ऑप्शन है, तो फिर किसका झुकाव रहेगा? चैडविक साइन। और दोनों कितने वीक पे देखने को मिलता है? तो 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी 2 मंथ की जब प्रेगनेंसी होगी, तो ये दोनों, तो इन दोनों में डिफरेंस, वैसे दोनों सेम ही है, लेकिन आपको फर्दर अगर एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग, बिकॉज आप दिल्ली एम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सीएचओ की तैयारी नहीं कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। और दिल्ली एम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक एक बारीकी जानना जरूरी है, इसलिए कहता हूं छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। समझ गए मेरी बात? इतना माइनर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेपर निकाल पाओगे। पूरी सब्जेक्ट पूरा आपको सिलेबस याद हो ना हो, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो अगर उसका आपको डाटा क्लियर है, आपको बिट का डिफरेंशिएशन पता है, तो कोई माई का लाल या कोई माई की लाली आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। अरे कोई डाउट है तो जैकमर साइन और आपका कौन सा चैडविक साइन, आई थिंक आपको एकदम क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, वेजाना को आपने देखा। नेक्स्ट वेजाना को देखने के बाद अपन किसकी तरफ बढ़ेंगे? वेजाना के बाद दूसरा आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, किसके बारे में देखेंगे? सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स जो है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि नॉन प्रेग्नेंट या प्रेग्नेंट और सर्विक्स की टोटल लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सर्वाइकल लेंथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? आरिबास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। आरिबास में क्लियर बच्चों? ले अब इसमें नो लेंथ चेंज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बेटा बल्कि हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? बल्कि आपको देखने को मिल जाएगा। कौन? आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट सर्विक्स बेटा। आरिबास में। और सर्विक्स में आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट इरोजन देखने को मिलेगा। इरोजन का मतलब सर्विक्स में थोड़ा कटाव फटाव देखने को मिल सकता है, और इसका जो मेन कारण है वो कौन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्योंकि प्रेगनेंसी का जो मेन हार्मोन है, बताइए मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी?
प्रेगनेंसी का मेन हार्मोन कौन सा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जो पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जल्दी से आपके आंसर आना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि मेन हार्मोन ऑफ एमसी, एमसी के लिए जिम्मेदार कौन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, बताइए। दोनों क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। और आपको पता कि प्रेगनेंसी में आपकी स्टार्टिंग में आपका कॉर्पस लुटियम अरिबास में, फिर उसके बाद में आपका कॉर्पस लुटियम के बाद आपकी प्लेसेंटा बनेगी, वो आपका क्या बनेगी बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करेगी। जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों, यस, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं, यस यस यस। पूनम राजकुमार बहुत बढ़िया आंसर बेटा। मेन हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी इज प्रोजेस्टेरोन, पूरी प्रेगनेंसी को मेन कौन सा हार्मोन मेंटेन करता तो प्रोजेस्टेरोन। और मेन हार्मोन ऑफ एमसी, तो एमसी को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। आपको पता प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन भी ज्यादा होता है, इसकी वजह से सर्विक्स में क्या देखने को मिल सकता है, इरोजन आपको देखने को मिल सकता है, बट उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, केवल कैसा हो सकता है, बल्कि या बल्कि आपको थोड़ा फूला फूला से देखने को मिल सकता है, क्या आपका सर्विक्स। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें, वरना आगे बढ़े जाते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, इसी इसके अलावा इन्हीं हार्मोन की वजह से सर्विक्स में क्या देखने को मिलेगा, ल्यूकोरोइया। अरे और क्या देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका, ल्यूकोरोइया क्या बेटा अरिबास में, तो वाइटिस थिक कर्डी सिक्रेशन थ्रू आउट प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उसके लिए भी कौन से हार्मोन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर क्वेश्चन बने कि ल्यूकोरोइया के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन से हैं, तो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में हाई रहेंगे, इसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी के वेजाना के थ्रू आपका वाइटिस थिक कर्डी सिक्रेशन देखने को मिलेंगे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, और ये सिक्रेशन वेजाना के थ्रू एक्सपेल आउट होते रहेंगे। ऐसे सिक्रेशन क्या कहलाते हैं, ल्यूकोरोइया अरिबास में। और ये भी प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं और ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। ये ल्यूकोरोइया बेटा, कई बार ये ल्यूकोरोइया सर्वाइकल जो म्यूकस है वो थिक हो जाता बेटा, ये बहुत ज्यादा थिक होगा, और थिक होने की वजह से आपका सर्विक्स को क्या कर देगा, ब्लॉक। सर्विक्स को क्या करेगा, ब्लॉक। मान लीजिएगा ये सर्विक्स है और सर्विक्स से सर्वाइकल सिक्रेशन होते हैं, गाढ़े हो जाएंगे, गाढ़े होने से सर्विक्स में क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा, एक ब्लॉकेज बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ओपरकुलम, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ये ल्यूकोरोइया कई बार थिक हो जाता है, और थिक होके या सर्वाइकल जो सिक्रेशन है वो थिक हो जाते हैं, और थिक होके क्या बना लेते हैं, सर्विक्स को ब्लॉक कर देते हैं। टर्म क्या कहलाती है, ओपरकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूं बेटा, नोट्स अटेम्प्ट्स के लिए आप बिल्कुल कि हल्के में लिए। मैं हमेशा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, आपको भी कह रहा हूं कि थ्योरी पढ़ाता हूं, मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि बेटा एम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, थ्योरी से एमसीक्यू बनाए जाते हैं। जितनी बेटर थ्योरी होगी, क्वेश्चन भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ऊपर कुलम आपको समझ में आया होगा। सर्वाइकल जो ब्लॉक हो रहा है किसकी वजह से, सर्विक्स का जो म्यूकस है, जो सर्विक्स से जो म्यूकस रिलीज हो रहा है वो गाढ़ा हो जाता है प्रेगनेंसी में, और वो ब्लॉक कर देता है सर्विक्स को, इसको क्या बोलते हैं, ओपरकुलम। और अगर वाइटिस थिक कर्डी सिक्रेशन होंगे जो नॉन ऑर्डर माल ऑर्डर, इनमें कोई बेड बदबू नहीं आएगी और पूरी प्रेगनेंसी में चलेंगे, नॉर्मल है ये क्या कहलाते हैं, ल्यूकोरोइया। अरे क्या कहलाते हैं, ल्यूकोरोइया। अच्छा क्लियर है। एक टर्म होती है ल्यूकोकोरिया, ये क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका कई बार, अलग से टर्म है बेटा, ल्यूकोकोरिया क्या होता है बताइए। जल्दी से कमेंट आ जाने चाहिए आपके, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, दिल गदगद हो गया आपके आंसर सुन के। लग रहा है आप इस बार नोट्स अटेम्प्ट्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, और आप काले हो कि पीले हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सुंदर बीवी चाहिए और सुंदर गोलमटोल बच्चे चाहिए तो आप बेटा सरकारी नौकरी रखिएगा, क्योंकि आप काले पीले हैं, उसका एक ही एंटीडोट है, वो सरकारी नौकरी। देखा नहीं है कि आप फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं देखते हो, और कांग्रेचुलेशन टू आवर बॉस प्रशांत फॉर सिलेक्शन एम्स दिल्ली, और उसकी शादी की फोटो आ रही है, आपका प्रशांत तो क्या है आरिवास में, काला दुसंट है, और बीवी बिल्कुल लाल टमाटर की तरह गोरी चट्टी है, तो उसका असर क्या है, सरकारी नौकरी। ना खूबसूरत पैसा है ना प्यार है, खूबसूरत कौन है, सरकारी नौकरी बेटा। तो एक क्वेश्चन आ चुका, ल्यूकोकोरिया क्या होता है, LEUCO आ रही है, ल्यूकोकोरिया क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा बेटा, जल्दी से कमेंट दीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ल्यूकोकोरिया जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, यस। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले बेटा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ल्यूकोकोरिया वेरी बेटा, दिस इज सीन इन केस ऑफ रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और कोरिया का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका लेंस का व्हाइटिश हो जाना बेटा आपका। देखिए रिट्रोलेंट जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, स्पेशली अडल्ट में रेयर चांस होता है, न्यूबॉर्न में अगर बेटा 100% सैचुरेटेड ऑक्सीजन देन लॉन्ग टाइम तक, लाइक कोई न्यूबॉर्न है और उसको कोई
क्रोनिक इलनेस और वेंटिलेटर पे और आईसीयू में रखा लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक 100% अगर सैचुरेटेड ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन क्या करती है बेटा आपके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिलेरी मसल हो गई आईज में, ये आइरिस हो गया, सिलेरी मसल हो गई, ये कोरोइड, ये आपका सॉरी स्क्लेरा कोरोइड रेटिना हो गया आई में। तो ये ज्यादा कौन करता है बेटा, ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो ऑक्सीजन की वजह से फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ होती है। अरे कैसी ग्रोथ, फाइब्रस टिश्यू, और ये फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ होगी तो लेंस के पीछे फाइब्रस टिश्यू बन जाएंगे ज्यादा ऑक्सीजन देने से, स्पेशली न्यूबॉर्न वगैरह में, अडल्ट में भी हो सकता है लेकिन न्यूबॉर्न में ज्यादा होता है। तो लंबे समय तक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन 100% सैचुरेशन ऑक्सीजन दोगे तो उसकी वजह से लेंस के पीछे क्या होगी, फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होगी। फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होगी तो लाइट रेज आपकी एंटर नहीं करेगी और पर्सन में क्या देखने को मिल जाएगा, ब्लाइंडनेस। तो एक्सेसिव 100% सैचुरेटेड ऑक्सीजन देने की वजह से लेंस के पीछे आपके फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होगी। इसको क्या बोलते हैं, रेट्रो का मतलब पीछे, लेंटर का मतलब लेंस, और फाइब्रो का मतलब फाइब्रस, प्लेसिया का मतलब ग्रोथ, इंक्रीज नंबर। तो लेंस के पीछे फाइब्रस प्रोटीन की ग्रोथ बढ़ जाती है, इसकी वजह से आपकी लाइट रेज एंटर नहीं करेगी आपका, और फोविया सेंट्रलिस पे सही, रेटिना पे सही इमेज नहीं बनेगी, इसकी वजह से पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस। और ये बच्चों में होता है, इस बीमारी को ल्यूकोकोरिया या क्या बोलते हैं, रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया। इसलिए क्रोनिक लॉन्ग टाइम तक आपको सैचुरेटेड ऑक्सीजन नहीं देनी है, वरना पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस। और ये क्वेश्चन एम्स में कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, घुमा के पूछेगा लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। अरे यहां तक को डाउट है बच्चों, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया, इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ जाएं बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा आप पेशेंट का सर्विक्स देख रहे हो बेटा, तो अपने को देखना गूडल साइन। सर्विक्स में कौन सा बेटा, गूडल साइन, कौन सा साइन, गूडल साइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्विक्स की बात करें, गूडल साइन क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये कब देखने को मिलता, फर्स्ट टाइम यहां से 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कौन सा साइन किस ऑर्गन में देखने को मिलता, साइन की डेफिनेशन क्या है, और दूसरा कितने वीक पे, किस एज पे, किस प्रेगनेंसी ऑफ एज पे देखने को मिलेगा। तो 6 वीक ऑफ गेस्टेशन पे आपको देखने को मिलता है। टर्म क्या कहलाती है, गूडल साइन। और ये किसका हो रहा है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना। अरे बात में देखिएगा, प्रेग्नेंट जो सर्विक्स होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, लिप ऑफ माउथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स है, कैसा सर्विक्स, नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स बेटा क्या है, टिप ऑफ नोज की तरह होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉन प्रेग्नेंट लेडी का आप सर्विक्स देखोगे तो टिप ऑफ नोज की थोड़ा हार्ड होगा, जबकि प्रेग्नेंट लेडी का लिप की तरह थोड़ा सॉफ्ट होगा। और ये सॉफ्ट जो हो रहा है, इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है बेटा, वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वेसोडायलेटर है। अरे कैसे वेसोडायलेटर है, अरिबास में, इसी की वजह से जैकमर और चैडविक साइन भी आते हैं। ये वेसोडायलेशन है तो आपका बेटा आपके वेजाना में और सर्विक्स में हाइपर कंजेशन देखने को मिलेगा ब्लड वेसल्स का, हाइपर कंजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। वेसोडायलेटर है तो यहाँ पे वेजाना और सर्विक्स वाले एरिया में हाइपर कंजेशन होगा, तो उसकी वजह से जैकमर आएंगे आपका, साथ में वेसोडायलेशन होने की वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इफेक्ट से। इस साइन को क्या बोलते हैं, गूडल साइन। कौन सा साइन, गूडल साइन, जो कि देखने को मिलता है किसमें, प्रेगनेंसी में। एक एक कंसेप्चुअल डाटा पढ़ाऊंगा, थ्योरी के साथ एमसीक्यू सोल्व कराऊंगा, डटे रहे आप एसएन एकेडमी में पढ़ रहे हैं जिसको सिलेक्शन फैक्ट्री बोलते हैं बेटा। इधर से बेरोजगार डालो, उधर से रोजगार वाला बाहर निकलेगा बेटा। हरी बात में लोग सोने की मशीन बना रहे हैं, हम बेरोजगारी से रोजगार देने की मशीन बना रहे हैं। और ये वादा कर रहा हूं 2 महीने मन लगा के पढ़ लीजिएगा, आराम से आप किसी भी कैटेगरी के, चाहे मेल फीमेल हो, ओबीसी जनरल एससी एसटी पीडब्ल्यू, कोई भी कैटेगरी को आप आसानी से बिना शंका के आप निकाल सकते हो, बिकॉज 2 महीने बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यूं सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरी तो तैयारी है नहीं। हमेशा हर बच्चे को ऐसा ही लगता है, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा आपको एंजाइटी होगी, आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, अपने आप पे यकीन रखना है, बिकॉज यू आर पैशनेट फॉर योर वर्क, यू आर ओनली ए पर्सन विच कैन योर फ्यूचर। अगर आपको दुनिया में बेहतरीन आदमी देखना तो खुद की आत्मा में जाग के देखिएगा, आपसे बेहतरीन आदमी कोई नहीं है, आपसे बेहतरीन आपका सलाहकार कोई नहीं है। किसी भी बेवकूफ मिराज खाने वालों से दूर रहना। लास्ट समय में मिराज खाने वालों की नहीं सुननी। बहुत सारे भी 4th ईयर के बच्चे पास आउट है, 3rd ईयर के जीएनएम बच्चे पास आउट है, वो यूं सोचते हैं जस्ट पास आउट कि मेरा ये नोट सेट नहीं है 2022 2023 है। क्यों भाई 2023 है, क्या आपने रजिस्ट्री करा रखी है? 2023 तक और बच्चे आ जाएंगे, आपका नंबर कहां से आएगा? इसलिए यही नोट सेट आपका है। क्रैश कोर्स या रेगुलर बैच ज्वाइन कीजिएगा, पढ़िएगा और अपने आप को साबित कीजिएगा, बिकॉज सपने आपके हैं, मंजिलें आपकी है, तो दौड़ भी आपको लगानी है। और ये सिर्फ आपके सपने नहीं है, आपके पेरेंट्स के सपने हैं। सोचिएगा किन परिस्थितियों में आपको पाला है,
कहां कहां से कर्ज करके दिन भर मेहनत करके आपको पढ़ाया है, और अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 2 महीनों में अपना आराम, चैन, त्याग, सब कुछ त्याग के आपको मेहनत करनी और आपको सिलेक्शन लेना। और मैं कह रहा हूं, जो इंसान अपनी मदद करता है ईश्वर उसकी मदद करता है। अपनी मदद कीजिएगा, पढ़ के डेफिनेटली आप नोट सेट करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। सर क्लियर और नोट बेटा? अरे बोलो भाई। तो गूगल जो साइन आपको देखने को मिल जाएगा बेटा। क्लियर बच्चों? यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। आगे बढ़ जाए अपन, नेक्स्ट देखिएगा। यस बेटा चलेगा। उसके बाद देखिएगा, इसके अलावा सोपनिंग ऑफ सर्विक्स और ये गूगल साइन हो गया। नेक्स्ट अपन अगर बात करें बेटा, यहां पे प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा? सर्वाइकल डायलेशन। अरे क्या होगा? सर्वाइकल डायलेशन। नॉर्मली सर्विक्स डायलेट नहीं होता, प्रेगनेंसी के दौरान 0 से 10 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलेशन होगा, और इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और फुल डायलेशन जो है सर्विक्स का वो कितना होता है? मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? सर्वाइकल डायलेशन के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा? सर्वाइकल इफेसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइकल इफेसमेंट। अब बताइए बेटा इफेसमेंट होता क्या है? चलिएगा, तो अपन क्या कहेंगे बेटा? टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स एंड मर्ज इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा लेकिन रिवीजन करते रहे। आज मैं टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स एंड मर्ज इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज नोन एज सर्वाइकल इफेसमेंट। देखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान अपने को पता है कि वेजना में हाइपरट्रोफी वगैरह होगा, वेजना में चेंज होंगे, और ये सर्विक्स आपका 2.5 सेंटीमीटर एरिया, कौन सा? सर्विक्स। लेंथ नहीं बढ़ेगी लेकिन सर्विक्स क्या होगा? डायलेट। अब डायलेट होने से पहले जब सर्विक्स डायलेट होगा तो ये जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है इसमें मर्ज हो जाएगा। हमारी बात में क्लियर है? को क्या बोलता है? सर्वाइकल इफेसमेंट। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि आपका अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, क्या बेटा? प्राइमरी ग्रेविडा, तो सीधा ध्यान रखना बेटा हमारी बात में, फर्स्ट सर्वाइकल इफेसमेंट। फर्स्ट क्या होगा? सर्वाइकल इफेसमेंट एंड देन सर्वाइकल डायलेशन। उसके बाद क्या होगा? सर्विक्स का डायलेशन होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। हमारी बात में प्राइमेट ग्रेविडा में फर्स्ट सर्वाइकल इफेसमेंट होगा और फिर सर्विक्स का क्या होगा? डायलेशन। जबकि मल्टी ग्रेविडा में एक क्वेश्चन आ चुका कई बार, क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछे कि व्हाट इज द फर्स्ट इफेसमेंट या डायलेशन, कुछ नहीं पूछा, तो इसका मतलब क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? प्राइमरी ग्रेविडा का, प्राइमरी ग्रेविडा की बात कर रहा है, क्योंकि जो आपकी ओबीजी ऑप्शन गायनी लिखी गई है वो प्राइमरी ग्रेविडा के आधार पर लिखी गई है। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा कि फर्स्ट अगर सर्वाइकल डायलेशन या इफेसमेंट, तो पहले क्या होगा? इफेसमेंट बेटा। और इफेसमेंट क्या होगा? सर्विक्स डायलेट होने से पहले लोअर यूटेराइन सेगमेंट में मर्ज हो जाए ताकि सर्विस आराम से 10 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम डायलेट हो सके फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। और ये कब डायलेशन कब होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, इफेसमेंट और डायलेशन दोनों। क्लियर बेटा? तो आपका फर्स्ट इफेसमेंट होगा और फिर सर्विक्स का क्या होगा? डायलेशन। क्लियर है? जबकि मल्टी ग्रेविडा में बोथ अकर टुगेदर, दोनों साथ होते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि फर्स्ट क्या होगा? सर्वाइकल डायलेशन, तो आपको क्या देना है? अगर प्राइमरी ग्रेविडा देखा या कुछ भी नहीं लिखा लैंग्वेज में तो भी आपका इफेसमेंट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मल्टी ग्रेविडा पूछे तो फर्स्ट क्या होगा? कोई फर्स्ट नहीं होगा, दोनों साथ के साथ होंगे। फर्स्ट आपका डायलेशन, सॉरी इफेसमेंट और डायलेशन दोनों साथ होंगे, जबकि प्राइमरी ग्रेविडा में पहले इफेसमेंट होता है फिर क्या होता है? डायलेशन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से भी घुमा फिरा के गोल गोल घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो उसमें। अरे कोई डाउट है बालकों? यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ जाते हैं अपन। अरे बोलो भाई। यस बहुत बढ़िया, हवेली बाबा वाले बाबा। चलिएगा, चले आगे। सेकर गुड इवनिंग बेटा, बहुत बढ़िया आपका। तो ये हो गया सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेशन। सर्विक्स से रिलेटेड चेंज पढ़ रहे हैं अपन किसमें? प्रेगनेंसी में। अरे बोलो भाई, कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अपन बात करेंगे लेडिन साइन। सर्विक्स से रिलेटेड साइन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक नया साइन बताता हूं, फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेडिन साइन, पहली बात तो लेडिन साइन कितने वीक पे देखने को मिलता है? तो 6 वीक पे। कितने वीक के गेस्टेशन पे? तो 6 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी मदर जो है आपकी 6 वीक की यानी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट होगी तो अब लेडिन साइन देखने को मिलेगा। इसको समझने के लिए एक बात देखिएगा बेटा, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इमेज बनाता हूं बेटा। ये हो गया वेजाइना फीमेल का। क्लियर बच्चों? इसके बारे में और पढ़ेंगे अपन। ये हो गया बेटा आपका सर्विक्स, 2.5 सेंटीमीटर क्या है? सर्विक्स है आपका। फिर उसके ऊपर 0.5 सेंटीमीटर क्या होता है? इस्थमस। क्या होता है बाल को? इस्थमस। इस तरह से ये जो डिप्रेस एरिया जिसमें कोई कैविटी नहीं है उसको क्या बोलोगे आप? फंडस। क्या बोलोगे? फंडस। और ये जो जगह बन रही है आपकी, ये जो खाली जगह उसके क्या बोलते हैं? यूटेराइन कैविटी। क्या बोलते हैं? या यूटेराइन बॉडी जो होती है 3.5 सेंटीमीटर।
और जो फंडस वाला एरिया होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है एवरेज। अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन नॉर्थ साइड के अकॉर्डिंग बेस्ट ये। तो टोटल आपका यूट्रस है वो 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा, 7.5 से 8 सेंटीमीटर। उसमें सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर इस्तमस्त है। इस्तमस्त का मतलब जो सर्विक्स और यूट्राइन कैविटी दोनों को जोड़े, यूट्राइन कैविटी हो गई और फिर क्या हो गया फंडस। अब देखिएगा बेटा, ये जो सर्विक्स है और ये यूट्रस है, इन दोनों जगह पे ये जो जंक्शन है इसे क्या बोलते हैं, सर्वाइको यूटेराइन जंक्शन। कौन सा जंक्शन, सर्वाइको यूटेराइन जंक्शन। समझना आप मेरी बात, ये वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फिर उसमें क्या है सर्विक्स और फिर क्या है कैविटी। तो ये तो हो गया क्या आपका सर्विक्स, सुनना मेरी बात, ये तो हो गया सर्विक्स और उसके ऊपर कैविटी है। तो जहां पे सर्विक्स और आपकी बॉडी या कैविटी मिलती है यूट्रस की, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्वाइको यूटेराइन जंक्शन। यानी जहां पे सर्विक्स खत्म हो रहा है इंटरनल ओस की तरफ, और जहां पे ये इंटरनल ओस हो गया ऊपर वाला और बाहर वाला एक्सटर्नल ओस हो गया, तो यहाँ पे जब ये मिलते हैं इस्थमस के आसपास का एरिया वाला, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्वाइको यूटेराइन जंक्शन। और ऐसे डिब्बे की तरह गोल गोल है ये। अब देखना, ये आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर और साइड वाला लेटरल। तो जो आगे वाला एंटीरियर सर्वाइको यूटेराइन जंक्शन जो है, यानी ये सर्विक्स और ये यूट्रस की कैविटी जो आगे वाला हिस्सा है एंटीरियर, ये एंटीरियर सर्वाइको यूटेराइन जंक्शन का क्या होना, सॉफ्टनिंग होना। कितने वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाता है, लेडिन साइंस। क्या कहलाता है बच्चों, लेडिन साइंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं आया, पर आपको पूरा पढ़ना बेटा, छोड़ना नहीं है, बिकॉज एक एक नंबर मायने रखता है। आपका सिलेक्शन पॉइंट 003 से भी रुक सकता है, ध्यान रखना, बिकॉज ये एम्स है, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, सीटें लिमिटेड है, इसलिए पॉइंटों में मेरिट एक एक हजार पीछे खिसक जाती है, एक नंबर में तो मेरिट ही खत्म हो जाती है हरी बात में। इसलिए आपको पूरी तैयारी करना, ऐसा नहीं कि पूरा साल भर की मेहनत आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से खराब हो जाए। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है। अरे समझ रहे हो मेरी बात बच्चों, आगे बढ़ जाएं। क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो तुरंत बेटा लाइक और शेयर कर दें, बिना कहने की जरूरत नहीं होनी बेटा। कोई डाउट है, कोई डाउट है? अब देखिएगा बेटा, अब बताओ, ये जो जंक्शन सॉफ्ट हो गया है, कौन सा जंक्शन सॉफ्ट हो गया, तो इसकी वजह से बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक साइन आएगा, मैकडोनाल्ड साइन। अभी पढ़ेंगे एक एक चीज को, मैं इमेज बताऊंगा आपको, इमेज बताऊंगा बेटा। क्लियर बच्चों? अरे बस में मैकडोनाल्ड साइन क्या होगा बेटा, कोई डाउट है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूट्रस ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ सर्वाइको यूटेराइन जंक्शन। और ये देखने को मिलता है बेटा 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का कौन सा वीक, 7 से 8 वीक। सुनना मेरी बात, सिंपली समझना। और बताओ, यहां प्रेगनेंसी चल रही है तो यहां कंजम्पशन का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यहां पे फिटस का निर्माण होना शुरू हो गया, और ये आपका सर्वाइको यूटेराइन जंक्शन आपका सॉफ्ट हो रहा है, और आपका जो बॉडी और कैविटी में कंजम्पशन का प्रोडक्ट है। अब कंजम्पशन का प्रोडक्ट जैसे होगा तो ये जो एंटीरियर सॉफ्ट है, इसकी वजह से ऊपर वाला यूट्रस क्या करेगा, मूव। क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ऊपर वाला यूट्रस क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। आरी बात में, इसी को क्या बोलते हैं अपन, मैकडोनाल्ड साइन। अरे कौन सा साइन बेटा आपको, मैकडोनाल्ड साइन। अरे कोई डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो क्या कहलाएगा, मैकडोनाल्ड साइन कि सर्वाइको यूट्राइन सॉफ्ट हो रहा है, 6 वीक पे लेडिन साइन आ रहा है सॉफ्ट होने की वजह से, और यूट्रस में धीरे धीरे कंजम्पशन का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, आपका फीटस ग्रो करा तो वजन बढ़ेगा, तो ऊपर वाला यूट्रस हिल सकता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूट्रस ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ सर्वाइको यूट्राइन जंक्शन। क्या कहलाती है टर्म, मैकडोनाल्ड साइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कब देखने को मिलता है, 7 से 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, यानी 6 वीक पे सॉफ्टनिंग हुई, लेडिन साइन हुआ, और 8 वीक पे क्या हो गया, 7-8 वीक पे। क्लियर बच्चों, क्लियर? अब कई बार सर्विक्स पूरा का पूरा आपका यूट्रस मूव करता है, अबॉर्शन की कहा, इसलिए अपन सर्जरी क्या करते हैं, हिस्ट्रोपेक्सी। अगर ये ज्यादा ही मूव करे तो अबॉर्शन होने का खतरा है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ यूट्रस। फिर अपन क्या करते हैं, सर्जरी करके यूट्रस को फिक्स कर दे ताकि मूव नहीं हो, क्योंकि मूव होगा तो अबॉर्शन का खतरा है। किसका खतरा, अबॉर्शन का। इस टर्म को क्या बोलते हैं, हिस्ट्रोपेक्सी। सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्ट्रोपेक्सी। तो क्वेश्चन पढ़े और साथ के आप ऑप्शन भी लपेटे, क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, आए जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, आप आसान अकेडमी में पढ़ रहे हो, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं नॉर्थ साइड में थ्योरी से,
इसलिए कहता हूं थ्योरी पढ़िएगा। क्लियर बच्चों? एक होता बेटा, ये तो होगा मैकडोनाल्ड साइन, एक होता मैकडोनाल्ड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? मैकडोनाल्ड ऑपरेशन। मैकडोनाल्ड ऑपरेशन करते बेटा सर्कलेज ऑपरेशन। किसमें? सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में। दो तरह के, एक मैकडोनाल्ड और एक श्रीडोरकर। सबसे ज्यादा सर्कलेज ऑपरेशन कौन से किए जाते हैं? आपके सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के अंदर, ताकि अबॉर्शन नहीं हो। तो कौन से? मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड ऑपरेशन भी होता है जो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में, बिकॉज सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी इज द एनाटॉमिकल कॉज ऑफ सेकंड, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो अबॉर्शन होते हैं उसका मेन कारण क्या है? आपका सर्वाइकल इम्पिटेंसी। उसके लिए अपन सर्कलेज ऑपरेशन करते हैं, और सर्कलेज ऑपरेशन में सबसे ज्यादा कौन सा? मैकडोनाल्ड ऑपरेशन करते हैं। तो मैकडोनाल्ड सर्जरी या ऑपरेशन अलग चीज और मैकडोनाल्ड साइन अलग है बेटा। और इसको फिर फिक्स करने के लिए अपन हिस्ट्रोपैक्सी कर सकते हैं, सर्जिकल फिक्सेशन कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं भी आ रहा तो लेते रहना है, पर पढ़ते रहना बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो है इस्थमस। कौन सा बाल को? इस्थमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विक्स के बाद वेजाइना, ये सर्विक्स, और ये वाला जो एरिया है वो कौन है? इस्थमस। नॉर्मली कितना होता है? 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? नॉर्मल कितना होता है? इस्थमस। इस्थमस का मतलब जोड़ने वाला, योजक, जोड़ने वाली कड़ी है। तो नॉर्मल होता है इसकी लेंथ 0.5 सेंटीमीटर होती है, बट ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसकी लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, यानी आपका 3 गुना तक लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। 3 टाइम लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। किसकी? इस्थमस की बेटा। कोई डाउट है बच्चों? अब ये इस्थमस जो है बेटा बड़े काम की चीज है। यहां से एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जिसको आप सुनोगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा, बिकॉज एम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ रेंज होते हैं बेटा। कोई डाउट है बच्चों? आरी पास में तो इस्थमस में दो चीजें होंगी। एक तो इस्थमस हाइपरट्रोफोइड होगा, यानी हाइपरट्रोफोइड का मतलब इस्थमस की जो सेल है वो बल्की हो जाएगी, एनलार्ज होगी, प्लस इसकी लेंथ, ये जो आपकी इस्थमस की जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि नॉर्मली कितनी है? आधा सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर। वो 1.5, 3 गुना तक, 3 टाइम तक आपकी इंक्रीज होगी बेटा। तो इस्थमस जो है बेटा वो हाइपरट्रोफिड हो जाएगा। किस केस में? प्रेगनेंसी के केस में। अब ये जो इस्थमस है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल इस्थमस है बेटा, हरी बात में कोई डाउट है। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी और 12 वीक आते आते 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी 3 महीने की जब प्रेगनेंसी होगी, 3 मंथ की प्रेगनेंसी होगी, उस समय 12 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते होते आपका बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये इस्थमस है बेटा। ये इस्थमस आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस्थमस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये वेजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया इस तरह से, और ये कौन हो गया? इस्थमस। और ये यूट्रस की कैविटी हो गई, और ये फंडस वाला एरिया होगा। समझना मेरी बात? ये यूट्रस क्या करेगा बेटा? ये इस्थमस है, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन यानी 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे ये बेटा इस्थमस क्या करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरे यूट्रस को, कौन? इस्थमस यूट्रस को अपर यूटेराइन सेगमेंट, किस किस में? और लोअर यूटेराइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो इस्थमस है यहां पे कौन सी रिंग बनाएगा? फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसी रिंग की वजह से क्या होगी बेटा? डिलीवरी होगी। तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग बनती है वो कहां बनती है? अपर और लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, किस लेवल पे? इस्थमस लेवल पे। और ये यूट्रस को दो पार्ट में, अपर यूटेराइन सेगमेंट और लोअर यूटेराइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर देती है। कितने? 12 वीक पे। अरे कितने वीक पे? 12 वीक पे। अरे कोई डाउट है बच्चों? क्लियर बच्चों? और यही से बेटा आज बात में, जब जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी, जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर चलेगा, कौन सी स्टेज? लेबर की जब सेकंड स्टेज चलेगी, तो सेकंड स्टेज के दौरान यही इस्थमस आपकी एक रिट्रैक्टिंग रिंग बनाएगा, जिससे अपर यूटेराइन और लोअर यूटेराइन सेगमेंट बनेंगे, अपर यूटेराइन सेगमेंट और लोअर यूटेराइन सेगमेंट। और इसी की वजह से आपका मदर पुश करेगी तो बेबी डिसेंड होगा और आपकी डिलीवरी में हेल्प करेगी। और यही फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में किल में हेल्प करती है डिलीवरी। अरे कोई डाउट है आरी बात में? तो स्टार्टिंग में 12 वीक पे एक लाइनिंग सी बन जाती है, कहां पे? इस्थमस पे, यानी ये इस तरह की स्थिति होगी, यू, ये थोड़ी लाइनिंग सी बन गई है। अभी इमेज बताऊंगा मैं, अपर यूटेराइन सेगमेंट और लोअर यूटेराइन। 12 वीक ऑफ गेस्टेशन जो सेकंड ट्राइमेस्टर में आके किस में कन्वर्ट होगी? फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग, जिससे अपर यूटेराइन सेगमेंट का तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लोअर का क्या होगा? रिलैक्सेशन, जिससे बेबी डिसेंड होगा, और डिसेंड होगा तो डिलीवरी में हेल्प मिलेगी।
तो बताओ फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग किस लेवल पे बनती है? इस्थमस लेवल पे। कौन से लेवल पे? इस्थमस लेवल पे। कोई डाउट है बच्चों? अरे कोई डाउट? और किस किस के बीच में? अपर और योर उल्ट्राई सेगमेंट में। और कौन जिम्मेदार है बेटा आपका? अरे कौन जिम्मेदार है? सर्विक्स जिम्मेदार आपका। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अरे कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना इसको। कोई डाउट है बच्चों? चले आगे हरी बात में। अरे कोई डाउट है? और यही फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग बेटा किसमें हेल्प करती है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस में। ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, और यहां से एक प्यारा क्वेश्चन बनेगा बेटा, कौन सी रिंग पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करती है? तो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को जो मेंटेन करेगी रिंग, वो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग है। और पोलैरिटी ऑफ यूट्रस क्या होता है बेटा? कि जब अपर यूटेराइन सेगमेंट का क्या हो? कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस का जो ऊपर वाला सेगमेंट है उसका तो कॉन्ट्रैक्शन हो, और लोअर यूटेराइन सेगमेंट का क्या हो? लोअर यूटेराइन सेगमेंट का क्या हो बेटा? रिलैक्सेशन हो। इस घटनाक्रम को क्या बोलते हैं अपन? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। और इससे बेबी क्या होता है? डिसेंड। अपर वाला तो कॉन्ट्रैक्ट करे और नीचे वाला क्या करे? रिलैक्स। तो बेबी क्या होगा? नीचे की तरफ डिसेंड होगा, और बेबी डिसेंड होगा तो डिलीवरी आसान होगी। आरी बात में इस टर्म को क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। और इसकी मदद कौन करता है? फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग। इसके अलावा एक हार्मोन भी मदद करता है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस क्या होता है? कि जब अपर यूट्राइन सेगमेंट क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट, तो नीचे वाला क्या होना चाहिए? रिलैक्स। देखिएगा इसको, समझिएगा। इस तरह से आपका यूट्राइन कैविटी जब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करे तो नीचे वाला क्या होना चाहिए? रिलैक्स, ताकि बेबी डिसेंड हो। और इस पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। और इसकी मदद कौन सी रिंग करती है? फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग। सेकंड ट्राइमेस्टर में जब डिलीवरी की प्रोसेस चल रही होगी उस समय, सॉरी सेकंड स्टेज लेबर, नॉट ट्राइमेस्टर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जब डिलीवरी की प्रोसेस चल रही होगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, तो आपका पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन कराएगी फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग। और कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करता है। इसीलिए WHO के अकॉर्डिंग बेस्ट ड्रग फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए सबसे बढ़िया ड्रग, या पीपीएच को रोकने के लिए सबसे बढ़िया ड्रग, या अबॉर्शन कराने के लिए सबसे बढ़िया ड्रग होती है, वो कौन होता है? इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, जिसको आरएल में मिला के देते हैं अपन। इसीलिए डिलीवरी के लिए सबसे बढ़िया ड्रग कौन सी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू WHO? वो है ऑक्सीटोसिन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन किसको मेंटेन करता है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस क्या होगा? कि जब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करे तो नीचे वाला रिलैक्स, तो सीधा बात होगा ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट नीचे वाला रिलैक्स, तो बेबी नीचे की तरफ डिसेंड होगा, और बेबी का हेड की डिलीवरी आसान होगी बेटा, बेबी की डिलीवरी आसान होगी। इसलिए ऑक्सीटोसिन सबसे बढ़िया जानते हैं। लेकिन ये जो आपकी अदर ड्रग है आरिबास में, जैसे आपका मेथार्जिन वगैरह, ये पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन नहीं करती, क्योंकि इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन कराती है। इसलिए ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का क्या रह जाता है? खतरा रह जाता है। तो बेटा आपका जो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग है वो कहां बननी चाहिए? इस्थमस लेवल पे। अब कई बार क्या होता है बेटा, ये अपर यूटेराइन सेगमेंट और ये लोअर यूटेराइन सेगमेंट, नॉर्मली रिंग यहां बननी चाहिए, लेकिन ये बीच में बन जाए। आरी बात में अगर ये इस्थमस, नॉर्मल कहां बननी चाहिए? रिट्रैक्टिंग रिंग इस्थमस लेवल पे, लेकिन ये इस्थमस लेवल पे ना बन के अपर यूटेराइन सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? अपर यूटेराइन सेगमेंट, और कहां? लोअर यूटेराइन सेगमेंट के बीच में बन जाए, ऐसी रिंग क्या कहलाती बेटा? पैथोलॉजिकल रिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पैथोलॉजिकल रिंग, या इसी को बोलते हैं बेंडल्स रिंग। ये वैज्ञानिक का नाम है बेंडल्स, उसने बताया था बेंडल्स रिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बेंडल्स रिंग या पैथोलॉजिकल रिंग किस किस के बीच में? तो अपर यूटेराइन सेगमेंट एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट के बीच में रिंग बनती है, जबकि नॉर्मल कहां बननी चाहिए? इस्थमस लेवल पे। कोई डाउट है? जिससे पोलैरिटी ऑफ यूट्रस मेंटेन होगा, लेकिन यहां ऊपर बन जाए तो आपका स्थिति क्या होगी? अब स्थिति ये वाली होगी, यू, ये अपर यूटेराइन सेगमेंट और ये लोअर यूटेराइन सेगमेंट, तो यहां पे इसकी वजह से अब ये रिंग बनी तो बेबी डिसेंड नहीं होगा, और डिसेंड नहीं होगा तो कौन सी लेबर होगी? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, इसकी वजह से लेबर कैसी हो सकती है? प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है। और प्रोलॉन्ग लेबर ग्रेटर देन 18 आवर्स से ज्यादा समय लग सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर कहलाएगी, और इसकी वजह से पीपीएच या बेबी की रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इवन डेथ तक हो सकती है। इसलिए पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग क्या है? एबनॉर्मल है, और एक किस किस के बीच में बनती है? अपर और लोअर के बीच में, जबकि बननी कहां चाहिए थी? इस्थमस लेवल पे, जैसे पोलैरिटी ऑफ यूट्रस मेंटेन होता है। लेकिन ऐसा ना होके कहां बनती? यहां ना बन के कहां बनेगी? अपर और लोअर यूटेराइन सेगमेंट। और इसी पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग को बेंडल्स रिंग बोलते हैं, और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा। लेबर ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो लेबर में समय ज्यादा लगेगा, प्रोलॉन्ग लेबर होगी, और प्रोलॉन्ग लेबर होगी तो 18 घंटे से ज्यादा समय लगेगा,
जिसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अगर किसी मरीज में अगर पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग बनती है तो न्यूबॉर्न में क्या प्रॉब्लम होगी, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपको पूरा पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन सबसे ज्यादा थ्योरी से बनते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। मैंने 1000 बार समझा दिया आपको और आगे भी यही समझाता रहूंगा मैं। अरे कोई डाउट है बाल को? यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, मैं आपके मैसेज पढ़ पा रहा हूं धमाधम। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ जाएं, चलिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपको पढ़ते रहना है। कोई डाउट है बच्चों? चलिएगा, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद अपन बात करते हैं यूट्रस में क्या चेंज होंगे। अपन रिप्रोडक्टिव चेंज पढ़े, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूट्रस में क्या चेंज होंगे। यूट्रस जिसको हिस्ट्रा मेट्रा बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। आपका क्लियर है? हिस्ट्रा यूट्रस, आपका यूट्रस हिस्ट्रा या मेट्रा। यूट्रस में क्या चेंज होंगे, तो नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस है बेटा, वो मात्र 60 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 60 ग्राम का, 60 ग्राम का। लेकिन टर्म प्रेगनेंसी पे, टर्म प्रेगनेंसी का मतलब 9 मंथ्स और 7 डेज हो गए आपको, टर्म प्रेगनेंसी कहलाएगी। उस समय इसका वजन आपका बढ़ के बेटा, वेरी इंपोर्टेंट, 900 से 1000 ग्राम, 900 टू 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी लगभग 1 किलो का। एक ही वर्ड में पूछे तो 900 ग्राम का हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 900 और 1000 दोनों ऑप्शन हो तो एक ही वर्ड में आंसर देना है, 900 ग्राम का। क्लियर बच्चों? यानी लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा आपका वेट बढ़ेगा। और जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ये क्वेश्चन आ चुका बेटा, जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी यूट्रस का जो वेट है, वो वेट बेटा डिलीवरी के बाद भी 900 ग्राम ही रहेगा। वही बिकॉज आपका प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन बढ़ते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से आपकी जो यूट्रस की जो डेसिडुआ है, नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम है प्रेगनेंसी में उसको डेसिडुआ बोलते हैं, ये डेसिडुआ हाइपरट्रोफॉइड होगी, एनलार्ज होगी, जिससे वेट बढ़ेगा। और डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद एकदम यूट्रस के वजन में कोई कमी नहीं होगी। जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या होगी, 900 ग्राम। फिर आफ्टर बेटा आपका आफ्टर 42 डेज या विद इन 42 डेज या विद इन 6 वीक्स के दौरान इन्वोल्यूशन होगा, और इन्वोल्यूशन होने के बाद ये वापस कितना वजन हो जाएगा, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की तरह 60 ग्राम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का वेट, तो वेट में क्या फर्क पड़ेगा, फीटस और प्लेसेंटा बाहर निकलेगा, यूट्रस का वजन तो होगा हुआ रहेगा, एकदम थोड़ी कम होगा। इसलिए जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी 900 ग्राम और टर्म पे भी 900 ग्राम, जबकि नॉन प्रेग्नेंट कितना, 60 ग्राम का। अरे कितने ग्राम का होता है बेटा, 60 ग्राम का। अरे कोई डाउट है बच्चों? यहां तक कोई डाउट हो तो ठीक है तो पूछ ले, वरना आगे बढ़े जाते हैं बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा यूट्रस की जो केविटी होती है, ये वाली केविटी होती है यूट्रस की, बॉडी या केविटी, ये फंडस हो गया आपका, ये केविटी हो गई, ये 3.5 सेंटीमीटर होती है लंबी आरीबास में, और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो 10 ml के आसपास, यानी छोटा सा गड्ढा होता है। लेकिन टर्म पे आते आते ये 1000 गुना तक बढ़ जाता है, 1000 टाइम। ये जो केविटी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसी में एमनियोटिक फ्लूइड है, इसी में फीटस है आरीबास में, इसी में प्लेसेंटा, तो 1000 गुना तक इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है आरीबास में। अरे कोई डाउट है? और इसकी जो लेंथ है, जो नॉर्मली 3.5 सेंटीमीटर है, ये लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर, यानी लेंथ और केविटी का वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं टर्म पे आते आते, और कितना 1000 टाइम तक बढ़ सकते हैं। अरे कोई डाउट है? और लेंथ कितनी बढ़ेगी, 3.5 से 10 से 12 गुना लेंथ बढ़ जाती है, 35 से 40 सेंटीमीटर हो जाती है, और 3.5 से 35 सेंटीमीटर यानी 10 गुना बढ़ेगी। और आपकी जो वेरी इंपोर्टेंट केविटी 1000 गुना तक बढ़ जाती है। अरे यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नॉर्मली कितनी होती है पूरा यूट्रस की लेंथ, यूट्रस की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होती है, जिसमें केविटी 3.5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन होल ओवर यूट्रस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 35 से 40 सेंटीमीटर, यानी 10 गुना तक बढ़ जाएगी। कौन सी, यूट्राइन लेंथ। इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई होगी, सुनना मेरी बात, यूट्रस की किसकी बात कर रहा हूं, ब्लड सप्लाई की। और यूट्रस की ब्लड सप्लाई नॉर्मली होती है 50 टू 60 ml पर मिनट। किसको, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस को। जो आपका यूट्रस है वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो इसको ब्लड सप्लाई कितनी होती है, 50 से 60 ml। लेकिन टर्म आते आते, टर्म का मतलब फुल प्रेगनेंसी 9 महीने 7 दिन, तो यहाँ पे टर्म यानी डिलीवरी होने आते आते ये बेटा 10 गुना बढ़ जाएगी, और कितने हो जाएगी, 600 से 700 ml पर मिनट। एक ही वर्ड में पूछा तो 600 ml पर मिनट बढ़ जाती है। तो आपको ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, कैविटी बढ़ेगी, तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑर्गन एनलार्ज हो रहा है,
वजन 60 ग्राम था, अब 900 ग्राम हो गया टर्म पे, इसलिए ब्लड सप्लाई भी ज्यादा चाहिए, तो ब्लड सप्लाई कितनी हो जाएगी 600 से 700 ml। अरे बात में क्लियर बच्चों, और नॉर्मल कितनी है 50 से 60 ml, इसीलिए ब्लड सप्लाई बढ़ने से भी आपका पीपीएच का खतरा बढ़ जाता है। अरे कोई डाउट है? अरे बात में तो होल ओवर यूट्राइस में क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया दोनों को देखने को मिलेगा 8 टर्म, ये प्रेगनेंसी में चेंज होंगे बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा अपन यूट्रस के शेप की बात करते हैं, साइज के बाद यूट्रस का शेप। यूट्रस का शेप अलग अलग समय, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका बेटा। नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस है वो बेटा होता है पायरीफॉर्मिस शेप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पायरीफॉर्मिस का मतलब होता है नाशपति के आकार का। नाशपति, नाशपति कौन होती है? एप्पल। एप्पल जिसको भगवान जल्दबाजी में बता दे उसे क्या बोलते हैं? नाशपति। आपका पायरीफॉर्मिस आरिबास में नाशपति, क्लियर है? आरिबास में कोई डाउट है? आरिबास में अब नाशपति यानी एप्पल बहुत सुंदर होती है, उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाती है? नाशपति कहलाती है। अब एक सुंदर सी कन्या गुजर रही थी, देखो मेरे जीवन में कन्या सुंदर हो कि नहीं हो, लाइफ में जो कहानी है उसके अंदर बेटा सुंदर कन्याएं बहुत होगी। तो एक सुंदर सी कन्या जा रही थी, तो मैंने उसकी तारीफ कर दी कि आप बहुत सुंदर हो, तो वो इतराते हुए बोली कि मैं सुंदर इसलिए हूं कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया, तो ये तो बेइज्जती होगी। तो मैंने भी तुरंत जवाब दिया, फालतू के काम आदमी फुर्सत में ही करता है। हरी बात समझ, क्लियर है? तो नाशपति क्या है? एप्पल का बिगड़ा हुआ रूप है, तो पायरीफॉर्मिस शेप होता है नाशपति के आकार का। अब एक फीमेल जो एक नई नई आपकी शादी हुई थी, तो सब्जी खरीदने गई, सब्जी खरीदने गई तो इंग्लिश झाड़ते हुए सब्जी वाले को बोली, गिव मी, नाशपति का नाम बताता, गिव मी डिस्ट्रॉय हस्बैंड। डिस्ट्रॉय हस्बैंड, नाशपति का नाम याद नहीं था तो क्या नाम दिया? डिस्ट्रॉय हस्बैंड। डिस्ट्रॉय का मतलब नाश, तोड़ना, और हस्बैंड का मतलब पति। तो वाह रे तेरी इंग्लिश, वो बिहार की टॉपर थी हरिवास में, गवर्नमेंट स्कूल की। तो नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस है वो पायरीफॉर्मिस शेप होता है बेटा, क्लियर है? अरे किस शेप में होता है? पायरीफॉर्मिस शेप में, क्लियर बच्चों? 6 वीक आते आते ये कैसे हो जाएगा? हैंस एग। अरे कैसे आ जाएगा? हैंस एग की तरह बेटा, कोई डाउट है? 8 वीक्स आते आते ये क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल या ऑरेंज जितना बड़ा, इतना सा बड़ा हो जाएगा। पहले इतना सा होता, फिर इतना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कितने वीक पे? 8 वीक पे। ये कितने वीक पे क्या शेप होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, 12 वीक आते आते ये ग्लोबुलर शेप हो जाएगा, ग्लोबुलर या फीटल हेड शेप का। फीटल का जो हेड है उस सर्कमफ्रेंस के बराबर। कितने वीक आते आते? 12 वीक आते आते ग्लोबुलर शेप में आ जाएगा। कौन? 12 वीक आते आते बेटा। अरे कोई डाउट है बेटा? अरे बताओ, वापस 28 वीक पे जब प्रेगनेंसी आपकी 7 चौक 28 7 महीने की होगी, तो ये कैसा होगा बेटा? वेरी इंपोर्टेंट, या तो ओवॉइड अंडे की तरह, या कैसा? वापस पायरीफॉर्मिस, नाशपति के आकार का। अरे कैसा हो जाएगा? पायरीफॉर्मिस। और 8 टर्म आते आते ये क्वेश्चन आ चुका है, टर्म का मतलब 37 वीक आते आते यूट्रस का जो शेप है वो बेटा स्पेरिकल यूट्रस होगा। स्पेरिकल का मतलब गोलाकार, गोलाकार शेप में आ जाएगा। देखिएगा स्टार्टिंग में कैसा होता है? ये पायरीफॉर्मिस शेप, ऐसे नाशपति के आकार का। नाशपति ऐसे होती है ना, क्लियर बच्चों? फिर हैंस एग, फिर क्रिकेट बॉल, फिर फिटल हेड की तरह, फिर ओवॉइड थोड़ा दबा हुआ या पायरीफॉर्मिस, और फिर कैसा हो जाएगा? एकदम गोल, स्पेरिकल। को डाउट है? आई भी स्पेरिकल एबिलेटेड होती है, आई की स्ट्रक्चर भी कैसे होती है? स्पेरिकल एबिलेटेड। अरे को डाउट है? तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग समय पे अलग अलग चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। किस में? यूट्रस में। अरे कोई डाउट है बच्चों? यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चले आगे, चलिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसके अलावा एक और चीजें होंगी बेटा हमारे पास में। 12 वीक से पहले पहले, बिफोर 12 वीक्स, ये कैसा ऑर्गन होता है? पेल्विक ऑर्गन। अरे कौन सा ऑर्गन होता है? यूट्रस पेल्विक ऑर्गन। लेकिन आफ्टर 12 वीक्स ये कैसा ऑर्गन होगा? एब्डोमिनल ऑर्गन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जैसे ये सिंपाइसिस प्यूबिस है, ये वाला एरिया आपका जेनिटल एरिया है, तो 12 वीक तक ये कैसा ऑर्गन होता है? पेल्विक ऑर्गन। कैसा भी एक ऑर्गन 12 वीक तक, और 12 वीक के बाद में ये कैसा ऑर्गन हो जाएगा? एब्डोमिनल ऑर्गन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूट्रस बिफोर 12 वीक कैसा ऑर्गन है? पेल्विक ऑर्गन, और आफ्टर 12 वीक कैसा ऑर्गन है? एब्डोमिनल ऑर्गन। क्लियर है? जो कि डिलीवरी के बाद
2 वीक्स बाद वापस कैसा ऑर्गन हो जाएगा? पेल्विक ऑर्गन। समझ गए? यानी 12 वीक तक पेल्विक ऑर्गन है, नीचे की तरफ रहेगा, फिर धीरे धीरे यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा? एब्डोमिनल ऑर्गन। पूरी प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल ऑर्गन रहेगा, डिलीवरी होते ही, तो भी डिलीवरी होते ही कैसा ऑर्गन रहेगा? एब्डोमिनल ऑर्गन। डिलीवरी होने के 2 सप्ताह बाद, 2 वीक लेटर, ये कैसा होगा? वापस कैसा ऑर्गन हो जाएगा? पेल्विक ऑर्गन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है? इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम को आप क्या नाम दे दोगे? डेसिडुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो क्या कहलाती है? डेसिडुआ। और ये हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिक होती है आपकी कौन? डेसिडुआ। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। क्लियर बच्चों? और इस दौरान यूट्रस थोड़ा सा क्या होगा? मोर एंटीवर्टेड। थोड़ा यूट्रस क्या हो जाएगा? मोर एंटीवर्टेड। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसी की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होगा लेकिन सेकंड में ज्यादा होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी रहती है बेटा। आपका ब्लडर पे डाल रहे हो, थर्ड ट्राइमेस्टर वापस स्ट्रेट हो जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी से रिलीव मिलेगा। तो ये कुछ आपके एनाटॉमिकल चेंजेस होंगे किसमें? यूट्रस में बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? अरे बस में, यानी मैं क्या कह रहा हूं? वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग बेटा फर्स्ट, सॉरी मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, मैं आपको वापस बता रहा हूं एंटीवर्टेड वाला। देखना, ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, सुनना मेरी बात, ड्यूरिंग फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा क्या होगा? एंटीवर्टेड होगा और डेक्स्ट्रो रोटेट होगा। डेक्स्ट्रो का मतलब राइट साइड में, एंटीवर्टेड और डेक्स्ट्रो रोटेट होगा। इसकी वजह से ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ेगा, और यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी होगी, आरिबास में अर्जेंसी रहेगी मदर को, जो कि कैसा? प्रिजम्पटिव साइन है आपके, प्रोबेबल साइन वगैरह पढ़ते हैं ना आप, तो फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी रहेगी। और इसी की वजह से आपका वेरी इंपॉर्टेंट रेक्टम पे प्रेशर बढ़ेगा। इसकी वजह से मदर को क्या रहता है? कॉन्स्टिपेशन। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ट्राइमेस्टर में यूट्रस मोर एंटीवर्टेड एंड डेक्स्ट्रोवर्टेड होगा, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम पे प्रेशर पड़ेगा, और इन पे प्रेशर पड़ने की वजह से रेक्टम पे प्रेशर पड़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन, और यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये कैसा हो जाता है? स्ट्रेट। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्ट्रेट होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी से क्या हो जाती है? रिलीव मिल जाता है फीमेल को। कोई डाउट है? इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में, आ रही बात से बच्चों, आपको बहुत ज्यादा होगा बेटा। क्लियर है? अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, यूट्रस से रिलेटेड नेक्स्ट साइन पढ़ेंगे अपन बेटा, हेगार साइन। बहुत इंपॉर्टेंट साइन पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन 100% आएगा, हाल के मत लेना। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस 1-1.5 घंटे की क्लास से, और आपको आते हुए क्वेश्चन ही गलत करते हो, 1% भी आपको गलती नहीं करना है। थोड़ी के बाद अपन सोल्व करेंगे क्या क्वेश्चन बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? अंशु, मुकेश चौधरी, अरे बोलो भाई, एकदम क्लियर आ रहा है समझ में? चले आगे। हेगार साइन बेटा, अब देखिएगा बेटा हेगार साइन क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट ड्यू टू implantation in upper uterine segment। अब इसको समझना, 2 क्वेश्चन में बताऊंगा, एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है यहां से। देखिएगा ये बेटा, ये हो गया वेजाइना, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया आपका सर्विक्स प्रेगनेंसी के दौरान, इस्थमस वाली स्ट्रक्चर, और ये हो गया बॉडी या कैविटी, बॉडी या कैविटी, और ये वाला एरिया होगा फंडस। कौन सा एरिया हो गया? फंडस। मेरी चित्रकला कमजोर है तो फीलिंग ले आप, आ रही बात में। अरे ये एरिया कौन सा हो गया? फंडस वाला एरिया होगा। अब समझना इस बात को। क्लियर बच्चों? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कोई डाउट है बच्चों? आ रही बात में। और ये हेगार साइन कितने वीक पे आते हैं? तो 6 से 10 वीक ऑफ गेस्टेशन, 10 to 6 वीक पे। अब आपको बता के जो इम्प्लांटेशन होता है, सुनना देने में बात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्प्लांटेशन जो होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर या एंटीरियर अपर यूटेराइन केविटी, या जिसको अपन बॉडी बोलते हैं, वहां होता है नियर द फंडस। ध्यान रखना, इम्प्लांटेशन फंडस पे नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंडस में कोई केविटी नहीं होती, नो केविटी। केविटी नहीं तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा? तो जो इम्प्लांटेशन होगा वो यहाँ पे, ये जो एरिया बॉडी और केविटी कहलाती है 3.5 सेंटीमीटर एरिया,
तो यहाँ पे अपर जैसे ये एरिया तो इसमें पोस्टीरियर साइड में होगा, बेस्ट माना जाएगा पोस्टीरियर अपर यूट्राइन कैविटी या अपर यूट्राइन बॉडी में। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आंसर क्या जाएगा एंटीरियर। अगर दोनों ऑप्शन है तो प्रायोरिटी किसको देना, पोस्टीरियर। तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो पोस्टीरियर अपर यूट्राइन कैविटी में होता है बेटा। किसमें, पोस्टीरियर अपर यूट्राइन कैविटी में। क्लियर है, नियर द किसके पास, फंडस के पास। अरे किसके पास बेटा, फंडस के पास। क्लियर बच्चों, अरे कोई डाउट है। अब इम्प्लांटेशन अगर यहां हो गया तो अपर वाला तो क्या हो गया, हार्ड, क्योंकि कंजम्पशन का प्रॉब्लम है। लेकिन लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। और लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट होना ही क्या कहलाता है, हेगर साइन। अरे कौन सा साइन, हेगर साइन। और ये हेगर साइन 6 to 10 वीक ऑफ गेस्टेशन को देखने को मिलता है, यानी सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यू टू इम्प्लांटेशन इन अपर यूट्राइन सेगमेंट। और नॉर्मल इम्प्लांटेशन का होता है पोस्टीरियर अपर यूट्राइन या कैविटी नियर द फंडस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इम्प्लांटेशन में जो हेल्प करने वाला हार्मोन है, सीधी बात, नो बकवास, मेन हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। अरे इम्प्लांटेशन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। कोई डाउट है यहां तक, आगे बढ़ जाएं, चलें आगे। दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर करें बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, चलेगा। क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे अपन, डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। कोई डाउट है बच्चों, जस्ट इसके विपरीत देखिएगा बेटा। एक यही पास में बता देता हूं आसानी से, एक साइन होता है वॉन फॉनवाल्ड साइन, और ये क्वेश्चन ये बनता बेटा आपका वॉन फोलमान साइन। क्या होता है वॉन फोलमान साइन, दिस इज द सेकंड साइन ऑफ प्रेगनेंसी। सुनना मेरी बात, सेकंड साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी का फर्स्ट के बाद सेकंड साइन। और ये कब, 4 से 6 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। ये वॉन फोलमान साइन कब देखने को मिलता है, 4 से 5 वीक या 6 वीक मान लो, 4 से 5 वीक मान लो आप, 4 to 5 वीक ऑफ। इसमें क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस। अब सुनना, जब प्रेगनेंसी 4 से 5 वीक की होगी तो इंप्लांटेशन का होता है अपर यूट्राइन सेगमेंट की बॉडी और कैविटी में, फंडस में नहीं होता है। तो ये फंडस वाला एरिया क्या हो जाता है, सॉफ्ट। सुनना मेरी बात, इंप्लांटेशन देखिएगा, ये फंडस और ये कैविटी। इंप्लांटेशन यहां होता है कैविटी में, अपर पोस्टीरियर पार्ट में, यहां पे पीछे की तरफ। लेकिन ये जो फंडस वाला एरिया है, तो ऊपर भी सॉफ्ट और नीचे भी सॉफ्ट। नीचे सॉफ्ट होना क्या कहलाता है, हेगार साइन। और ऊपर की तरफ फंडस वाला एरिया सॉफ्ट होगा, क्योंकि बीच में इंप्लांटेशन हो रहा है, फंडस पे नहीं हो रहा है, फंडस के नीचे हो रहा है। फंडस वाला एरिया भी क्या है, सॉफ्ट है। इसे क्या बोलते हैं, वॉन फॉरवर्ड साइन। 4 से 5 वीक ऑफ गेस्टेशन को देखने को मिलता है, एंड दिस इज अ सेकंड साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का सेकंड साइन क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्रस से रिलेटेड, तो वो कौन सा, वॉन फॉरवर्ड साइन। कोई डाउट है बच्चों, तो अगर फंडस का सॉफ्ट होना वॉन फॉरवर्ड है, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है, आपका हेगर साइन कहलाता बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट साइन जो अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, वो है बेटा पाल्मर साइन। कौन सा साइन, पाल्मर साइन। एंड दिस इज सीन एट 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कितने वीक पे, 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिल जाता है क्या आपका बेटा, एक ही वर्ड में पूछे तो 4th वीक। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरी से क्वेश्चन बनाना सीख लीजिएगा, आपका एमसीक्यू सोल्व कीजिएगा आसानी से। अगर आपका एमसीक्यू गलत भी हो रहा तो घबराए नहीं, आप एमसीक्यू में गलत सही करके आ जाओगे आप, डोंट वरी। थ्योरी अगर आपको आती, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, गाइडो से सीधा क्वेश्चन नहीं आता, घुमा के पूछता है एम्स। और उसमें नोट कॉमन, मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, ऐसे एक एक वर्ड लिखे होते हैं आपकी लैंग्वेज में, उसको पकड़ना सीखिएगा, तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हार्ड स्टडी से या ज्यादा पढ़ने से नहीं, स्मार्ट स्टडी से होता है। ये हर बार कहता हूँ, 2 महीने का समय खूब है। आज क्रैश कोर्स ज्वाइन करें बेटा, 2999 रुपए का, और अपना भविष्य सुनिश्चित करें एम्स के लिए बेटा। पाल्मर साइन, पाल्मर साइन की अगर बात करें अपन यहाँ पे बेटा, पाल्मर साइन क्या होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, पहला साइन है जो 4 से 8 वीक में शुरू होता है। पाल्मर साइन क्या होगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर, रिदमिक, पेनलेस। सुनना, पहली बात तो रेगुलर होंगे, दूसरा रिदमिक होंगे, और कैसा होगा, पेनलेस होंगे, यानी दर्द नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे कोई डाउट है, अरे कोई डाउट है, रेगुलर, रिदमिक, पेनलेस, और कैसे, साइक्लिक, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, which feel during
बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। देखना क्या खासियत है। पहली बात तो पाल्मर साइन पहला साइन है 4 वीक में। कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे वो कैसे होंगे, रेगुलर होंगे, रिदमिक होंगे, पेनलेस होंगे, यानी दर्द नहीं होगा, इसलिए मां को ज्यादा पता नहीं चलता है, और साइक्लिंग होंगे, रुक रुक के आएंगे आरी पास में। और साइक्लिंग का मतलब इनका जो गैप है वो 60 to 90 सेकंड। अरे कितने में, हर 60 to 90 सेकंड में आएंगे। अरे किस में आएंगे बेटा, ये सॉरी स्टार्टिंग में जो आएंगे वो 30 सेकंड से आएंगे, सॉरी ब्रेक्सटोन एक्स में आएंगे 30 सेकंड में, आपको हर 30 सेकंड से आएंगे बेटा, 30 से 60 सेकंड में, हर 30 सेकंड में रेगुलर, रिदमिक, पेनलेस और साइक्लिक। हर 30 सेकंड में बेटा यूट्रस के क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे आरी बात में। और ये आप कब फील करोगे, जब यूट्रस को बाइमैनुअल, यूट्रस को आप दबा के देखोगे, बाइमैनुअल एग्जामिनेशन, यानी दोनों हाथों से आप, जैसे यूट्रस है उस यूट्रस को ग्राफ करोगे तो ग्राफ करने पे आपका बेटा रेगुलर, रिदमिक, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे बाइमैनुअल एग्जामिनेशन के दौरान, जो हर 30 सेकंड के गैप से आते हैं, 30 से 60 सेकंड, एक ही वर्ड में पूछो तो 30 सेकंड के गैप से आते हैं, और पेनलेस है, इसलिए मां को तो फील नहीं होते, लेकिन आप बाइमैनुअल एग्जामिनेशन से आप फील कर सकते हो। ये साइन क्या कहलाते हैं, पाल्मर साइन, एंड दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये ध्यान रखना बेटा, ये फर्स्ट साइन, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ गए पाल्मर साइन। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी, अरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी क्या होगी, बढ़ेगी आरीबास में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का गैप बढ़ता जाएगा, और एक कॉन्ट्रैक्शन का गैप 90 सेकंड तक चला जाएगा। स्टार्टिंग में 30 से 60 सेकंड था, अब ये 60 से 90 सेकंड, एक ही वर्ड में पूछे तो 90 सेकंड तक गैप हो जाएगा। अब ये जो पाल्मर साइन है ये सेकंड ट्राइमेस्टर में आते आते, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेकंड ट्राइमेस्टर में आते आते कौन से साइन, जो पाल्मर साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक्सटॉन्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। को डाउट है, पहली बात तो ये करें, ये कौन से ट्राइमेस्टर के माने जाता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के। कॉन्ट्रैक्शन जो गैप होगा वो कितना होगा, 90 सेकंड का। और ये जो ब्रेक्सटॉन हिक कॉन्ट्रैक्शन है, देखिएगा ये रेगुलर, रिदमिक, पेनलेस, साइक्लिक थे, और 30 सेकंड से आ रहे थे, और बाइमैनुअल एग्जामिनेशन में फील हो रहे थे, और 21 ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 4 वीक में, इसलिए फर्स्ट साइन देखा। लेकिन यही सेकंड ट्राइमेस्टर में किस में कन्वर्ट होंगे, ब्रेक्सटॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन गैप कितना हो जाएगा, 90 सेकंड। अब ये कैसे होंगे, इरेगुलर, वो रेगुलर थे, और ये कौन से, इरेगुलर। और रिदमिक थे, ये कौन से होंगे, एरिदमिक। पर यहां पे ध्यान रखना, ये पेनलेस जरूर होंगे, वो भी पेनलेस, और ये भी क्या है, पेनलेस है बेटा, पेनलेस होंगे, बट इरेगुलर, एरिदमिक और एसाइक्लिक होंगे आरिवास में। और कैसे कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विच सीन बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। अब बिना बाइमैनुअल एग्जामिनेशन के भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन देखोगे तो आपको मरोड़ उठती हुई दिखेगी यूट्रस में, वहां पे आप बाइमैनुअल से, यहाँ आप आंखों से देख सकते हैं आरिवास में, बाइमैनुअल एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका पाल्मर जो नॉर्मल वाले वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाल्मर नॉर्मल है, ये ब्रेक्सटॉन हिल भी नॉर्मल है, अगर आपका इरेगुलर ना हो तो बेटा आरिवास में। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में रेगुलर, एरिथमिक, पेनलेस और एसाइक्लिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन का गैप कितना होगा, 90 सेकंड आरिवास में। तो ये क्या कहलाता बेटा आरिवास में, ये क्या कहलाता बेटा, ब्रेक्सटॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे कौन से कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेक्सटॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहलाता बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों, अरे बोलो भाई, क्लियर बच्चों। और एक और चीज यहां पे आरिवास में, सीन विदाउट सर्वाइकल डायलेशन, यहां पे सर्विक्स डायलेट नहीं होगा, वैसे सर्विक्स डायलेट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता है आरिवास में, तो बिना सर्विक्स डायलेट नहीं होगा, फिर भी आपका इरेगुलर, एरिथमिक, पेनलेस, एसाइक्लिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन गैप बढ़ता जाएगा, 3 वीक के बाद एक गैप 90 सेकंड तक पहुंच जाएगा आरिवास में। क्लियर बच्चों, क्या कहलाता है, ब्रेक्सटॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। और यही ब्रेक्सटॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखिएगा, अगर आपको बोले कि फर्स्ट टाइम फील कब होते हैं ब्रेक्सटॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मदर को, तो फर्स्ट टाइम फील होते बेटा 7 to 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। और यही एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, एक ही वर्ड में पूछो तो 7 वीक्स के दौरान पहली बार जो फील होते हैं वो क्या कहलाता है, ब्रेक्सटॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। देखो 4 से 8 वीक पे, स्टार्टिंग के 4 वीक पे फर्स्ट साइन पाल्मर साइन है, रेगुलर, रिदमिक, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, 30 सेकंड का गैप है, पेनलेस होते हैं, इसलिए मदर को फील नहीं होते, बायोमेनुअल एग्जाम से पता लगा सकते हैं। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर, हालांकि फील 7 वीक से होने लग जाते हैं मदर को आरिवास में, आरिवास सॉरी फील गलत है, फर्स्ट टाइम अपीयर नॉट फील, माफी चाहता हूं, चेंज कीजिएगा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन
चेंज कराऊंगा, मैं माफी लूंगा यहाँ से, आपके बिल्कुल गलत नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे मैं माफी मांग लूंगा आपसे बेटा। अपीयर कब होते हैं, फील होना अलग चीज है, सॉरी फर्स्ट टाइम अपीयर कब होंगे, तो अपीयर होंगे बेटा 7 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। अपीयर कब होंगे 7 to 8 वीक पे। और ये ध्यान रखना एग्जाम में, जैसे मैं आपको पढ़ाते समय गलती कर सकता हूं ना, वैसे हमें इतना ट्रेंड है, सालों से पढ़ा रहे हैं, न्यूरॉन ट्रेंड है, न्यूरॉन लर्निंग बाय ट्रेनिंग, फिर भी गलती हो जाती है। एग्जाम में ध्यान रखना एक एक वर्ड का ध्यान रखना, ये अपीयर वर्ड है, फील नहीं होगा। फर्स्ट टाइम ब्रेक्सटोन हिक्स अपीयर होते हैं 7 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, एक ही वर्ड में पूछे तो 7 वीक पे। और ये मदर को फील कब होते हैं, ये ब्रेक्सटोन हिक कॉन्ट्रैक्शन मदर को फील कब होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बेटा, अरे कोई डाउट है बच्चों, कब 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे, ये क्वेश्चन आ चुका बेटा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन देखिएगा, पहले पाल्मर होते हैं रेगुलर, फिर 7 वीक पे ये अपीयर हो जाते हैं, ब्रेक्सटोन की तरफ बढ़ेंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर की तरफ, इरेगुलर एरिथमिक पेनलेस एसाइक्लिक होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट सर्वाइकल डायलेशन, 90 सेकंड का गैप होगा, पहली बार अपीयर होंगे 7 वीक पे, और मदर को फील कब होंगे, मदर को फील होंगे बेटा 16 वीक पे। ये क्वेश्चन दोनों पूछे जा चुके हैं एम्स में, लास्ट एम्स में पूछा गया था आपका नोसेट 2020 में कि अपीयर कब होते हैं, तो 7th वीक, 8th वीक, 9th वीक, 16 वीक, अपीयर होते हैं 7 वीक पे, और फील कब होते हैं, मां को फील कब होते हैं 16 वीक पे। क्लियर बच्चों। और ये फिर सबसाइड हो जाएंगे बेटा आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जब लेबर की फर्स्ट स्टेज चलेगी जो सर्वाइकल डायलेशन से रिलेटेड है, वहां पे ये सबसाइड हो जाएंगे, और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रू लेबर पेन में। अरे किसमें बेटा, ट्रू लेबर पेन में, जहां पे सर्विक्स का डायलेशन होगा, डिलीवरी की प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी, सर्विक्स डायलेट हो जाएगा। अरे कोई डाउट है तो ब्रेक्सटोन हर्ट कंट्रक्शन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाएंगे बेटा, और ट्रू लेबर पेन में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, एक साइन होता है आपका बेटा पिस्केक साइन, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपका जो ब्रेक्सटोन हिक है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा पिस्केक साइन, कौन सा साइन, पिस्केक साइन, ये 8 वीक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होता है बेटा, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यू टू लेटरल implantation of कंसप्शन प्रोडक्ट। कंसप्शन का प्रोडक्ट अगर लेटरली इंप्लांट हो, इसको समझना मेरी बात, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, ये वेजाइना, ये सर्विक्स और ये फंडस वाला एरिया, यहाँ फंडस के पास अपर यूट्राइन, पोस्टीरियर अपर या एंटीरियर अपर यूट्राइन या कैविटी में आपका क्या होगा, इंप्लांटेशन। अगर ये ऊपर नहीं होगा और अगर ये साइड में हो जाए तो यूट्रस ऐसे टेढ़ा बांका एनलार्ज होगा कि नहीं होगा, इसी एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट को क्या बोलते हैं, पिस्केक साइन। अरिबास में, और ये 8 वीक पे आपको देखने को मिल सकता है बेटा। कौन सा साइन, 6 से 8 वीक पे। अरे कोई डाउट है अरिबास में, अरे कोई डाउट है बच्चों, 6 से 8 वीक पे ऐसा देखने को मिल जाता है, कौन सा साइन, पिस्केक साइन। तो बताओ, पहला साइन प्रेगनेंसी का पाल्मर, और सेकंड साइन होता है वोन फॉलोवन जिसमें फंडस सॉफ्ट होता है। अरिबास में हेगार में लोअर यूट्राइन सेगमेंट सॉफ्ट होता है। इसके अलावा आपका वेरी इंपोर्टेंट इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाते हैं, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो अपीयर होते हैं 7 वीक पे और फील होते हैं 16 वीक पे। थोड़ा ध्यान रखना, अपीयर पहले होंगे और फील बाद में होंगे। अरे कोई डाउट है बच्चों, पिस्केक साइन। इसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी में एमेनोरेया क्या रहेगा, कंटिन्यू। अरिबास में प्रेगनेंसी के दौरान 2 बार ब्लीडिंग हो सकती है, एक बार तो कौन सा, हर्टमैन साइन इंप्लांटेशन के समय, और एक वेलकम साइन 12 वीक के दौरान जब आपकी डेस्लुआ वेरा और कैप्सुलिस आपकी फ्यूज होगी तो उस दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, पर वो 1-2 बूंद होती है, ना के बराबर होती है। बाकी पूरी प्रेगनेंसी में क्या रहेगा, एमेनोरेया कंटिन्यू रहेगा। एमसी फिजियोलॉजिकली क्या रहेगी आपकी, एब्सेंट बेटा। नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब, अरिबास में। नेक्स्ट यूट्रस के बाद फेलोपियन ट्यूब में क्या चेंज होंगे, तो फेलोपियन ट्यूब में कोई ज्यादा चेंज नहीं होंगे बेटा, इसकी लेंथ केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी और थोड़ी कंजस्टेड हो जाएगी फेलोपियन ट्यूब। बाकी प्रेगनेंसी में फेलोपियन ट्यूब में ज्यादा चेंज नहीं होगा बेटा। लास्ट बात करते हैं ओवरी में क्या चेंज होंगे, तो ओवरी में भी ज्यादा चेंज नहीं होगा बेटा। ओवरी के अंदर जो आपका देखिएगा बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट, क्लियर बेटा। ओवरी में क्या होगी, ओवरी थोड़ी हाइपरट्रोफिड होगी अरिबास में, और इसके अंदर ओवरी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बेटा 8 वीक्स पे बहुत बड़ी हो जाएगी, इसकी लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर। और एक कॉर्पस ल्यूटियम एलएच के प्रभाव में क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। 12 वीक के बाद वेरी 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 इंपोर्टेंट फिर कौन आ जाएगी, प्लेसेंटा, तो इसका रोल खत्म हो जाएगा।
तो कॉर्पस लूटियम मैक्सिमम मोटी कब होती है, 2.5 सेंटीमीटर कब, 8 वीक के दौरान। यही ओवरी में चेंज होता है, बाकी प्रेगनेंसी में ओवरी में ज्यादा चेंज नहीं होता बेटा। अरे कोई डाउट है? इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके अलावा प्रेगनेंसी अगर देख रहे हो तो कैवेडोर सिंड्रोम को देखे आप। कैवेडोर सिंड्रोम में अरे बस में जो मेल पार्टनर होता है ना, उसमें फीमेल पार्टनर के प्रति सहानुभूति और वो प्रेगनेंसी फील करता है। जो पुरुष होता है ना, जैसे जैसे उसकी वाइफ जैसे प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट में सिम्टम आएंगे, वैसे पुरुष प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी उसकी वाइफ को देख के आरी बात में उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम आते हैं। प्रेगनेंसी जैसे वो करता है, उल्टे करने लग जाएगा या फील करने लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कैवेडोर सिंड्रोम। अरे कौन सा सिंड्रोम बेटा, कैवेडोर सिंड्रोम। तो प्रेगनेंसी चल रही तो आपको कैवेडोर सिंड्रोम को भी असिस्ट करना है। अरे कोई डाउट है बाल को? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्रेग्नेंट लेडी लाइक साइन एंड सिम्टम सीन इन वुमन मेल पार्टनर। कोई डाउट है बच्चों? क्या कराता है, कैवेडोर सिंड्रोम, या इसको सिंपैथी प्रेगनेंसी या हस्बैंड डैडी सिंड्रोम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हस्बैंड डैडी सिंड्रोम, या इसी को बोलते हैं सिंपैथी प्रेगनेंसी। कैसी प्रेगनेंसी कि अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो उसका जो मेल पार्टनर है लाइक हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, उसको उस फीमेल की तरफ प्रेगनेंसी के सिम्टम आएंगे। हालांकि वो प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन सिंपैथी देने के लिए क्या करेगा, प्रेगनेंसी की तरह सिम्टम देखने को मिलेंगे। अरे क्या कहलाता है, वॉन फॉरवर्ड साइन कहलाता है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब अपन शुरुआत करते हैं बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेशन की। किसकी बच्चों, क्वेश्चन सेशन की। ये जो आपकी क्लासेस चल रही है बेटा, ये क्लासें आपको समर्पित है किसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सुन लेना। ये सारी की सारी जो क्लासेस समर्पित है वो एसएन एकेडमी का कौन सा बैच चल रहा है बेटा, अरे कौन सा बैच चल रहा है आपका, एसएन एकेडमी की तरफ से आपका बैच चल रहा है क्रैश कोर्स, उसका डेमो क्लासेस है। अब अपन सोल्व करेंगे एमसीक्यू बेटा। अरे क्या सोल्व करने वाले अपन यहाँ पे, एमसीक्यू। ऐसे क्लियर और नोट, क्या सोल्व करेंगे अपन यहाँ पे, पूरे के पूरे अपन जो मैंने आपको पढ़ाया उसके रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व करेंगे और कुछ इमेज देखेंगे अपन, ताकि आपको आसान रहे हर चीज को समझने में बेटा। 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। इसी तरह की धमाकेदार क्लास देखने के लिए बेटा आज ही एसएन एकेडमी का बेटा कौन सा आपका ये जो बैच चल रहा है वो नोटसेट स्पेशल क्रैश कोर्स बैच चल रहा है, जिसकी फीस है वो मात्र 2999 रुपए। पहली बार इतिहास में एसएन एकेडमी ने अपनी फीस कम करी बेटा। वैसे 4000 का कोर्स है लेकिन ऑफर चल रहा है लिमिटेड टाइम तक, 3 दिन का ये ऑफर है। मात्र 2999 में कोर्स अवेलेबल है। 15000 एमसीक्यू विद लाइव सॉल्यूशन, आपका रेशनल थ्योरी मिलेगी 600 घंटों के। इसी तरह से थ्योरी के साथ आपको बेटा एमसीक्यू कोर्स मिलेगा। 2 महीने में आपका पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई पीडीएफ मिल जाएगी आपको। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे कांटेक्ट करें या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैडविक साइन सीन इन। चैडविक साइन अपन ने पढ़ा था बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान जो चैडविक साइन होता है, ये चैडविक जो साइन होता है बेटा, ये क्या होता है अपन ने पढ़ा था, ब्लूइश या वोयलेट, वोयलेट पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ स्पेशली किसका, वेजाइना का। हालांकि सर्विस भी साइन है। कितने वीक के गेस्टेशन पे, 8 वीक के गेस्टेशन पे क्या कहलाता है, चैडविक साइन। अरे क्या कहलाता है, चैडविक साइन। इसी को अपन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जैकमर साइन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक साइन और अपन पढ़ना भूल गए थे, ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन क्या होता है बेटा, पर पल्सेटाइन फील इन लेटरल फोर्निक्स ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये वेजाइना और ये सर्विक्स, तो ये जो हिस्सा वो लेटरल फोर्निक्स है। ब्लड वेसल बढ़ने की वजह से, सप्लाई बढ़ने की वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेंगे तो कंजेशन बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे लेटरल फोर्निक्स में पल्से साइन, आपको पल्स से फील होगी। साइन को क्या बोलते हैं, ओसेंडर साइन। आरी बात में तो ओसेंडर साइन भी होता है, आपको ध्यान रखना अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अरे यहां तक को डाउट है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। ये रहा आपका बेटा चैडविक साइन। ये जो फीमेल का वेजाना और सर्विक्स है वो कैसा होगा, ब्लूइश पर्पलिश ह्यू डस्ट की डिस्कलरेशन होगा। इसी को चैडविक भी बोलते हैं, सॉरी इसी को चैडविक बोलते हैं और इसी को जैकमर बोलते हैं। लेकिन थोड़ा अगर अंतर करना पड़े तो दोनों है तो सेम ही, 8 वीक में होते हैं, लेकिन थोड़ा आप अंतर भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, वॉयलेट कलरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द सर्विक्स एंड वेजाना एट 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। चैडविक, हेगार, गुडल, या आप क्या कह सकते हो बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट,
आप कह सकते हो पाल्मर साइन। चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया पाल्मर साइन, तो सीधा आंसर है क्या कराएगा, चैडविक साइन। अगर दो ऑप्शन होते और यहां पे क्या होता, जैकमर साइन भी होता, तो फिर मैं जवाब क्या देता, जैकमर साइन। अगर डी ऑप्शन जैकमर होता तो राइट आंसर क्या जाता, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं सुनील आपके बेटा, इसी तरह से मेहनत करें। नेक्स्ट देखिएगा, एक साइन बताया गया आपका हेगर साइन, गुडल साइन, ये बता देखिएगा ये साइन कौन सा बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को फील करते हो तो पेन रेडिएट होके राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ जाता है। दिस इज वेरी सीन इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस एंड दिस साइन इज नोन एज रोजिंग साइन। ये क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था कि लेफ्ट में आप पेल्पेट करते हो तो पेन रेडिएट होके कहां जाता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। इस साइन को क्या बोलते हैं बेटा, इस साइन को अपन बोलते हैं कौन सा साइन, और रोजिंग साइन, जो किसमें देखने को मिलता है, पेन अपेंडिसाइटिस के केस में। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, which of following sign can seen during 6 week of gestation? जैकमर, चैडविक, गुडल और डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन कट रहा है थोड़ा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई आपका, क्लियर, तो स्लाइड में मिस्टेक है इसलिए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि गुडल, और लास्ट आप पूछ लो बेटा आपका, मान लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिस्केक साइन। तो राइट आंसर बेटा 6 वीक के दौरान कौन सा साइन, गुडल साइन। क्या होता है बेटा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, लिप ऑफ माउथ की तरह 6 वीक के दौरान कौन सा साइन। बाकी ये दोनों के दोनों एक ही और 8 वीक पे देखने को मिलते हैं, पिस्केक भी 6 से 8 वीक को देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ये रहा आपका। क्लियर बच्चों, कौन सा साइन, गुडल साइन, सॉफ्टनिंग आपका सर्विक्स का। क्लियर बच्चों, अरे बोलो भाई। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट सर्विक्स लुक लाइक, अगर प्रेगनेंसी चल रही है तो सर्विक्स कैसा दिखेगा, टिप ऑफ नोज, लिप ऑफ माउथ, लाइक अपर लिप, या नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, और इन्हीं में सबसे ज्यादा गलती करती हो। हमेशा ध्यान रखना, आपका 200 नंबर का जो पेपर आता है ना, उसमें एक बात जो मैंने नोटिस करी है आज दिन तक, 200 नंबर के पेपर में लगभग लगभग आजकल 100 नंबर के क्वेश्चन इजी आते हैं, 1 लाइनियर ऐसे, और यही सबसे ज्यादा गलती करते हो क्योंकि आप दिमाग लगाते हो। कम से कम आप 10 से 20 क्वेश्चन गलत कर देते हो और वहीं आपकी मेरिट खत्म हो जाती है, आपका सिलेक्शन का चांस खत्म हो जाता है। इसलिए टफ आए कि नहीं आए, आपको ये जो आने वाले क्वेश्चन है वो गलत नहीं करना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज सिलेक्शन नॉट बाय हार्ड स्टडी, सिलेक्शन बाय स्मार्ट स्टडी। सो राइट आंसर गोस टू लिप ऑफ माउथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट, डायलेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर, तो मैक्सिमम जो डायलेक्शन होगा वो कितना होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर तक। डी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर क्या जाएगा, सी, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स क्या हो सकता है आपका, डायलेट। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा सर्विक्स का पहले इफेसमेंट होगा, और आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर तक 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हो जाएगा, फुल डायलेट हो जाएगा बेटा आपका। नेक्स्ट, गुडल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाना, यूट्राइन सॉफ्टनिंग एट एंटीरियर मिडलाइन, अपर यूट्राइन फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटा अपर यूट्राइन फ्लेक्सिबिलिटी जो कहलाती है, ये तो कहलाती है क्या बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैकडोनाल्ड साइन। कौन सा साइन, मैकडोनाल्ड। और यूट्राइन सॉफ्टनिंग एट एंटीरियर सेगमेंट, ये कौन सा साइन कहलाएगा बताइएगा, इस साइन को क्या बोलते हैं। अगर कह रहा है कि यूट्राइन सॉफ्टनिंग एट एंटीरियर मिडलाइन, इसको क्या बोलेंगे, देखो अपर यूट्राइन फ्लेक्सिबिलिटी तो क्या कहलाती है, मैकडोनाल्ड साइन। सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाना क्या कहलाता है, गुडल साइन। राइट आंसर आपका एक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बी का राइट आंसर क्या, सॉरी डी ऑप्शन हो रहा है, यहां पे वेजाना नहीं आएगा, डी ऑप्शन हो रहा है, यहां पे ऑप्शन है डी, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉरी नॉट वेजाना, सर्विक्स का सॉफ्ट होना। अगर सर्विक्स नहीं होता ऑप्शन तो फिर ये आंसर जाएगा सर डी ऑप्शन है बेटा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस क्या कहलाता है, गुडल साइन। अरे को डाउट है, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाना नहीं होता बेटा, ध्यान रखना, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस क्या कहलाएगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, गुडल साइन। और ये कैसा होगा, लिप ऑफ माउथ की तरह, अरे बस। और बताओ अगर यूट्राइन सेगमेंट एंटीरियर मिडलाइन पे आपका बेटा सॉफ्ट हो जाए, क्या कहलाता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा, कौन सा साइन कहलाता है। यस, बहुत बढ़िया जवाब, आपके लेडिंग साइन कहलाता है। 4 ऑप्शन, तो यहाँ राइट आंसर डी जाएगा बेटा, वो थोड़ा ऑप्शन कट गया इसलिए मिस्टेक होगी बेटा। नेक्स्ट, माफी चाहूंगा इसके लिए। ये रहा बेटा, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स नोन एज गुडल साइन। ये जो सर्विक्स है आपका सॉफ्ट हो रहा है बेटा प्रेगनेंसी के दौरान, 6 वीक के दौरान। फिजियोलॉजिकल रेट्रैक्टिंग रिंग सीन इन, फिजियोलॉजिकल रेट्रैक्टिंग रिंग पहली बार कब बनती, तो अपने पढ़ा था 12 वीक पे, और ये किस लेवल पे बनती है, इस्मस लेवल पे, आरिबास में। और ये रिंग्स आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपका अपर यूट्राइन सेगमेंट को करेगी और क्वालिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करेगी, तो डिलीवरी में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। सो राइट आंसर गोज टू बी, सॉरी सी। नेक्स्ट देखिएगा,
फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग इज आल्सो नोन एज, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग का दूसरा नाम क्या है? ये बेटा एम्स का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग, और 90% बच्चे इसमें गलत करेंगे मुझे पता है। बताइए फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग का दूसरा नाम क्या है? जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग का दूसरा नाम बेंडल, ड्रेयर, हेलिक्स या नन ऑफ दीज? तो बेटा बिल्कुल बेटा ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग का कोई दूसरा नाम ही नहीं होता, नन ऑफ दीज होता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे जबरदस्ती आपको नहीं करना है कि नाम नहीं है तो तुम नाम बढ़ा दो। दिस इज नोन एज साइकियाट्रिक टर्म नियोलॉगिज्म, नियोलॉगिज्म नहीं करना। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टिंग रिंग का कोई नाम नहीं है, एक ही नाम होता है फिजियोलॉजिकल, ये दोनों सेम है। बेंडल रिंग को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल रिंग। ड्रेयर साइन आपको आपका स्किन की प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। हेलिक्स रिंग आपका इन्फेक्शन हो जाता है कान में, आपका रिंग डालने के बाद उसको हेलिक्स रिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी इज द रिंग। क्लियर बच्चों? ये रहा आपका, देखिएगा कॉन्स्ट्रिक्टोरा अपर और लोअर ट्रायल सेगमेंट, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग बनेगी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? और प्रेगनेंसी की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना एक टर्म की पूछता हो, अगर उसको कोई बीच की पूछनी होती तो यहाँ टाइम पीरियड लिखता, कुछ नहीं लिखता, तो टर्म प्रेगनेंसी की बात हो रही है। टर्म प्रेगनेंसी में कितना वेट होता है? 900 ग्राम। तो राइट आंसर गोस टू डी। थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करोगे। तो यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर डिलीवरी, क्वेश्चन को सुनना, आफ्टर डिलीवरी पूछ रहा है। अगर ये पूछता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आफ्टर 12 वीक, लेकिन ये आफ्टर डिलीवरी पूछ रहा है, तो डिलीवरी होने के कितने दिनों बाद ये पेल्विक ऑर्गन हो जाता है? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 2 वीक, 12 से 14 दिनों बाद। सो राइट आंसर गोज टू बी। इज इट क्लियर और नॉट? ये आफ्टर डिलीवरी पूछता तो 12 से 14 दिनों के बाद। और अगर ये क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि द यूट्रस बिकम सॉरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेल्विक ऑर्गन कब होता है? तो बिफोर 12 वीक, और 12 वीक के बाद कैसा ऑर्गन हो जाता है? एब्डोमिनल ऑर्गन। और डिलीवरी होने के बाद ये वापस 12 से 14 दिन बाद में वापस कैसा ऑर्गन हो जाता है? पेल्विक ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल कोई भी जवाब देगा डेसिडुआ कराती है। क्या कहलाती है? टेस्टुआ। बाकी इनर सेल मास वो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट जर्म सेल थ्योरी से रिलेटेड है। ए टर्म बेबी बर्थ द शेप ऑफ द यूट्रस लुक लाइक। टर्म पे यूट्रस का शेप कैसा होता है? तो अपने पढ़ा स्फेरिकल शेप। कैसा? स्फेरिकल। ग्लोबुलर या फिटल हेड शेप 12 वीक पे होता है। पारिफॉर्मी शेप या तो 8 नॉन प्रेग्नेंट होगा या 28 वीक पे होगा, और हेंस एक किसकी तरह होगा बेटा? 6 वीक पे। को डाउट है? तो राइट आंसर यहाँ क्या जाएगा आपका बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, स्फेरिकल शेप होता है 8 टर्म पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी का पहला साइन बताइए। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, दिल गदगद हो जाना चाहिए आपका। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी? फर्स्ट साइन बता दीजिएगा प्रेगनेंसी का। यस यस, फर्स्ट साइन, यस 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 यस, बहुत बढ़िया जवाब बेटा। हेगार, पाल्मर, गुडल या पिस्केक? तो राइट आंसर जाएगा बेटा पाल्मर साइन। 4 से 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पे, 4 वीक पे रेगुलर रिदमिक पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन cyclic feel during bimanual examination at the 4 to 8 week of gestation is known as Palmer sign, and second sign होता है von Formal sign। ये रहा आपका बेटा Palmer sign। Palmer sign, regular and rhythmic uterine contraction can be elicited during bimanual examination of 4 to 8 week of gestation is known as Palmer sign। अरे पास में कोई डाउट है? नेक्स्ट पिस्केक साइन, अगर देखिएगा पीछे या आगे की तरफ इम्प्लांट हो, लेटरली इम्प्लांट होगा तो यूट्रस एक साइड में एनलार्ज होगा, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होगा यूट्रस का, क्या कहलाता है? पिस्केक साइन। 6 से 8 वीक पे देखने को मिलता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेट सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस? फंडस का सॉफ्ट होना, समझिएगा आप मेरी बात, अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट सॉफ्ट हो रहा है तो हेगार साइन कहलाएगा, नो डाउट, लेकिन फंडस अगर सॉफ्ट हो रहा है तो क्या कहलाएगा? वॉन फॉलवाल साइन। एंड दिस इज द सेकंड साइन ऑफ ए प्रेगनेंसी, feel during 4 to 5 week of gestation. So right answer goes to D. हेगार साइन इन प्रेगनेंसी, हेगार साइन क्या होता है? जस्ट विपरीत है, वहां पे फंडस सॉफ्ट हो रहा है, यहाँ पे कौन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस या लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है? हेगार साइन। थ्योरी पढ़ी तो 1 मिनट में आप जवाब दे सकते हो, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेक्सटोन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं अपीयर कब होते हैं? 7 वीक पे। फील कब होते हैं मदर को? आपको बताइए, आपको 16 वीक पे। तो बताइए कैसे होंगे? फंडल डोमिनेंस, रिट्रैक्शन, एब्सेंस ऑफ पेन या सर्वाइकल डायलेशन? तो कौन सा फीचर होगा? तो ध्यान रखना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेन नहीं होगा।
बाकी फंडल डोमिनेंस नहीं होगा, रिट्रैक्शन नहीं होगा, सर्वाइकल डायलेशन, ये सब किसमें होता है? ट्रू लेबर पेन में। ब्रैक्सटोनिक्स आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ट्रू में बतेगा तब। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पेन आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया जवाब है, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। नेक्स्ट, द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ फेटसेस। बताइए बच्चों, आपके एब्डोमिनल मसल जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होती है उसकी वजह से डिलीवरी में हेल्प मिलती है। क्या कहलाता बच्चा? बियरिंग डाउन एफर्ट, ब्रैक्सटोनिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग या लाइटनिंग। सो दिस इज नोन एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हालांकि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ट्रू लेबर पेन में, लेकिन जो डिलीवरी में हेल्प करेंगे क्या कहलाएंगे? ब्रैक्सटोनिक्स कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि इस संदर्भ में एक क्वेश्चन गलत है, ब्रैक्सटोनिक्स कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी में हेल्प नहीं करते, लेकिन और ऑप्शन मेज नहीं खा रहा, इसलिए आपको राइट आंसर ए देना पड़ेगा। अरे कोई डाउट है बच्चों? और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। अगर बियरिंग डाउन कब बोलते हैं? जब वॉलंटरी, अपन बियरिंग डाउन में खुद मदर वॉलंटरी करवाती है, चला के कॉन्ट्रैक्शन कराती है, इसलिए क्वेश्चन में इनवॉलंटरी। अगर वॉलंटरी होता तो फिर बियरिंग डाउन एफर्ट जाते, लेकिन इनवॉलंटरी पूछा इसलिए क्या जाएगा? ब्रैक्सटोनिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा, दम जवाब दे दीजिएगा बच्चों। यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। द कंडीशन इन विच प्रेग्नेंट लेडी लाइक्स सिम्टम सीन इन वुमन मेल पार्टनर। अरे फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके पति में भी उस महिला की तरह प्रेगनेंसी के सिम्टम आएंगे। स्यूडोकाइसिस, केवडोव सिंड्रोम, गायनोकोमेस्टिया, नन ऑफ बोथ। इसको बोलते हैं केवडोव सिंड्रोम या हस्बैंड डैडी प्रेगनेंसी, हस्बैंड डैडी सिंड्रोम, या इसी को बोलते हैं सिंपैथी प्रेगनेंसी। को डाउट है? दिस इज द राइट आंसर, गोस टू बी। ये रहा केवडोव सिंड्रोम। देखो, फीमेल प्रेग्नेंट और उसका हस्बैंड भी प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम आता है, उसको कहता है कि मेरे धड़कनें चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, केवडोव सिंड्रोम। आरी पास में, अरे गन टाइप को। दिस इज होल अबाउट बेटा किसके बारे में? लास्ट क्वेश्चन, when women alone in prenatal teaching, a nurse should inform client that there is a increase in vaginal secretion during pregnancy called leukorrhea. What caused this increase? बताओ, प्रेगनेंसी के दौरान ल्यूकोरिया होता है, उसका कारण क्या है? तो ल्यूकोरिया के लिए जो मेन जिम्मेदार कारण है वो कौन है? एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन का बढ़ जाना। ल्यूकोरिया कैसा? व्हाइटिश थिक कर्डी सिक्रेशन है, जो ऑर्डरलेस होंगे क्या कहलाते हैं? ल्यूकोरिया। सो दिस इज होल अबाउट किसके बारे में बच्चों? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, सब कुछ किसके बारे में? आपका वेरी 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 इंपोर्टेंट किसके बारे में? आपका प्रेगनेंसी एंड आपका प्रेगनेंसी से कुछ रिलेटेड सिम्टम है। इसी तरह की धमाकेदार क्लास देखने के लिए आज ही एसएन एकेडमी का बेटा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, जिसकी फीस है 2999। 60 दिन का ड्यूरेशन है, वैलिडिटी 1 ईयर है। क्वालिटी लाइव रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासें होगी। वीडियो लाइव होने के बाद ऐप पे सेव हो जाएंगे। क्लास की टाइमिंग 5 बजे, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे, 3 बार क्लासें होगी, 2-2 घंटे की। यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज होगी। आपका बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कांटेक्ट करें या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com विजिट करें। 11 सितंबर को एग्जाम है, आज ही आप एसएनए ज्वाइन करें या एसएनए का रेगुलर बैच ज्वाइन करें 8,999 रुपए का, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज और ये जो रनिंग वाला क्रैश कोर्स है 21-22 का, ये वाला अभी जो 2022 का, ये फ्री है। कंप्लीट ई नोट्स मिलेंगे, 15,000 एमसीक्यू की ई पीडीएफ और उनकी टेस्ट सीरीज मिलेगी। एम्स की गवर्नमेंट फैकल्टी पढ़ाएगी और ये बैच ओनली नॉर्थ स्टेट एम्स को टारगेट नहीं कर रहा है। ये बेटा राजस्थान सीए तो राजस्थान स्टाफ नर्स, एएसआईसी, यूपीएससी, जीपीएसबी, एमसी गुजरात के एग्जाम, पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसीएच, जिपमेर, निमांस, आपका यूपीपीएससी, यूपी के स्टेट एग्जाम, हर तरह की सीएचओ की तैयारी हो जाएगी इस एग्जाम से। ऑल इन वन बैच है ये 8,999। और अगर कोई थर्ड ईयर सेकंड ईयर का बच्चा अभी एडमिशन लेता है, रनिंग स्टूडेंट है, तो उसको एक्स्ट्रा एक्सेस मिलेगा सेम अमाउंट में। और नोट्स अगर आपको चाहिए क्रैश कोर्स के साथ या रेगुलर बैच के साथ तो 2499 आपका चार्ज है प्लस कुरियर चार्ज। इंडिया में राजस्थान या उत्तरी राज्यों में 3500 रुपए में और साउथ के राज्यों में आपका 4500 रुपए में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह की धमाकेदार क्लास ज्वाइन करने के लिए आज एसएन एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, आप जीत पाओगे। थैंक यू सो मच। पढ़े, मिराज खाने वालों से दूर रहे, अपने आप पे यकीन करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।